सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग फोटोशॉप टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस को बनाएंगे और फोटोशॉप की जो पीएचडी फाइल्स होती हैं उनका यूज़ करके ग्राफिक्स वगैरह को बनाएंगे। सो आगे चल करके आप लोग अगर एज अ सोशल मीडिया मार्केटर वर्क करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग अपने लिए वर्क करते हैं तो फोटोशॉप एक स्किल आना बेहद ज़रूरी है। लेकिन लगातार ये गैप आता जा रहा है कि फोटोशॉप अच्छा ना होने से या ग्राफिक डिजाइनिंग आप ना कर पाने से अच्छे ग्राफिक्स आप नहीं बना पा रहे हैं। जैसे कल एक क्लाइंट के साथ मेरी बातचीत चल रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि एक कॉलेज है भगवंती डिग्री कॉलेज, गुरुदेव पैलेस, आप लोगों ने सुना होगा, कानपुर में जो लोग रहते हैं उनका ही एक कॉलेज है। और उनके कॉलेज के लिए कुछ लोगों ने ये देखो ग्राफिक्स वगैरह बनाए यहाँ पर। अब आप छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, जैसे ये ग्राफिक्स बनाया किसी ने तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन अस टू अचीव सक्सेस एंड बिकम फ्यूचर। तो ये अपने आप में सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है, उसके साथ साथ सक्सेस की यहाँ पर स्पेलिंग भी गलत है। तो ग्राफिक्स बनाना ही अपने आप में कंप्लीट बात नहीं है। तो पहले तो ये सब मिस्टेक्स हुई। अब उसके बाद आप अगर देखेंगे तो फिर से जब यहाँ पे चेंज किया गया तो स्पेलिंग ऑफ कॉलेज रॉन्ग इन ऑल। तो जितने भी ये ग्राफिक्स बने हुए जिसने भी बनाया उसने कॉलेज की जो स्पेलिंग है वो गलत कर दिया। तो कहने का बेसिक मतलब ये है कि आप अगर डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं तो डिज़ाइन के साथ साथ थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी आपको सीखनी होगी, ग्राफिक्स की क्वालिटी भी आपको अच्छी बनानी होगी। अब जैसे मान लेते हैं ये ग्राफिक्स आप में से कई लोग इसका कैनवा वगैरह में बना पाएंगे, कैनवा जो टूल आपने सीखा होगा, तो इस तरीके ग्राफिक्स को आप बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे क्लाइंट का अगर आप या जो कंपनी के ओनर उनकी आप यहाँ पे बात डिस्कस करेंगे तो जैसे यहाँ पर किसी एक जगह पे बोल रहे थे कि ग्राफिक्स की क्वालिटी और इन्हेंस होनी चाहिए। तो ये जैसे ग्राफिक्स है तो इनसे भी और अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में ग्राफिक्स बनने चाहिए। तो हम लोग इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्रिएटिव ग्राफिक्स को आप बना सकते हैं जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में हो। अगर आप इंडियंस के लिए बना रहे हैं जैसे इंडियन कॉलेज के लिए तो कोशिश करो इमेजेस भी इंडियंस आप लो। उसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी, तो आपको ऐसे इंडियन इमेजेस मिल जाएंगी। तो इन सभी बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से कई लोग हैं जो फोटोशॉप की पिछली क्लासेस को अटेंड कर चुके हैं और कुछ लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में एक बार बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे चल करके चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है इससे आप ग्राफिक्स बनाएंगे। ग्राफिक्स बनाने के लिए आपको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा या फिर आप खुद गूगल पे जाएंगे, एडोब फोटोशॉप करके सॉफ्टवेयर का नाम है, इसको आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। और बेसिक बात को आप लोग समझिए कि प्रैक्टिस आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है फोटोशॉप वगैरह में कि आप क्वालिटी ग्राफिक्स बना पाएँ, जिससे कि क्लाइंट जो है या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड हो सकें और आपको और आगे अचीवमेंट्स मिल सकें। तो यहाँ से आप फोटोशॉप को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होती है ये आपको बाई करना पड़ता है या फिर फ्री ट्रायल आपको कुछ एक हफ्ते के लिए मिलता है, क्योंकि फोटोशॉप एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करने के लिए आपको पे करना होता है। इसका दूसरा सोल्यूशन ये है, अगर आप ऑफलाइन चलाना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा क्रैक वर्जन का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप अपने क्रोम ब्राउज़र में photopea.com करके एक वेबसाइट आती है, वहाँ से भी फ़ोटोशॉप चला सकते हैं। तो photopea.com ये वेबसाइट जो है इससे फ़ोटोशॉप और जो रियल फ़ोटोशॉप है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो आप दोनों में से किसी में भी चलाएँ, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। तो आप इसमें सीखें या उसमें भी आप सीख सकते हैं। ओके, सो फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद या फिर ऑनलाइन photopea.com ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। अब हम लोग इसमें देखेंगे किस तरीके से आप ग्राफिक्स को बना सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऑफलाइन भी कनेक्टेड है, जो बेहद अच्छी बात है। संडे को भी आप लोगों ने टाइम निकाल करके कनेक्ट हुए। तो डिटेल में हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कुछ ग्राफिक्स को यहाँ पर बनाएंगे। तो फोटोशॉप में आने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ, उनसे हम लोग अपनी डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। जब भी हम लोग कोई ग्राफिक्स बनाते हैं तो उस ग्राफिक्स का अपना एक साइज होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम के जो ग्राफिक्स होते हैं वो स्क्वायर साइज में होते हैं, मतलब उनकी विड्थ और हाइट इक्वल होती है। वहीं यूट्यूब पे जो थंबनेल होती है उसमें हाइट कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है। जैसे ये साइड में आप एक ग्राफिक्स देख रहे होंगे, इसमें हाइट ज़्यादा और विड्थ कम है। तो आप जो ग्राफिक्स बनाने जा रहे हैं उसका एक अपना साइज होता है, वो साइज आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा। फाइल पे क्लिक करो, न्यू पे जाओ और यहाँ पे अपने ग्राफिक्स का साइज एंटर करोगे। साइज जो हम लोग बनाते हैं डिजिटल ग्राफिक्स या ऑनलाइन के लिए वो पिक्सल में होते हैं, जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर में चीज़ें होती हैं ऑफलाइन प्रिंट वगैरह के लिए, तो ऑनलाइन की चीज़ें पिक्सल में होती हैं। तो जैसे इंस्टाग्राम की हम लोग साइज़ की बात करें तो वो 1200 क्रॉस
1200 हम लोग ले लेते हैं। यूट्यूब के लिए जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें विड्थ ज़्यादा होती है, वो 1200 ओके है, या 1280 ले ली जाती है, और हाइट ले ली जाती है 720। ये यूट्यूब का साइज़ है। यूट्यूब में जो इमेज लगी होती है थंबनेल वाली, तो हर एक ग्राफिक्स का अपना अलग अलग साइज़ होता है। फिलहाल मैं इंस्टाग्राम के लिए बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने 1200 क्रॉस 1200 यहाँ पर ले लिया। ओके, सो सबसे पहला काम, आप फोटोशॉप टूल को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको फाइल पे जा कर के एक न्यू फाइल लेनी है, उसमें अपना साइज़ एंटर करना है। इंस्टाग्राम का साइज़ मैंने आपको बताया 1200 क्रॉस 1200, और ये सब पिक्सल में होता है, पिक्सल इसकी अपनी डायमेंशन होती है। वहीं यूट्यूब का साइज़ होता है हमारा 1280 क्रॉस 720। अलग अलग ग्राफिक्स के अपने अलग अलग साइज़ होते हैं। जैसे कि अभी एक मान लेते हैं आपको वर्क मिलता है कि आपको ये बनाना है, क्या बोलते हैं, स्लाइडर। तो इस तरीके के भी काम होंगे। देखो, ग्राफिक्स की स्किल होना बेहद ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, ग्राफिक्स तो आपको आना ही चाहिए। सो जैसे मान लेते हैं आपको किसी वेबसाइट का स्लाइडर बनाना है, तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसी को लोग बोलते हैं स्लाइडर। इमेज हमारी दिस वन, इस इमेज को हम लोग स्लाइडर बोलते हैं। ये जो एक इमेज आई, फिर दूसरी इमेज आई, फिर तीसरी इमेज आई, तो इसका जो साइज़ होगा उसमें विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। तो जैसे मान लेते हैं किसी ग्राफिक्स का आपको साइज़ का आइडिया नहीं है कि उसका क्या साइज़ होगा, तो साइज़ का आइडिया आपको कैसे मिलेगा? जो लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, ये क्लास तो फोटोशॉप की हो रही है, हालांकि आपका जो बैच है उसमें भी फोटोशॉप की क्लास होगी ही, तो ये ऑप्शनल क्लास है, कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको अटेंड करना ही करना है। फोटोशॉप की क्लास में आज हम लोग photopea.com टूल से कई ग्राफिक्स बनाना सीख रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये जो स्लाइडर होते हैं वेबसाइट में लगे होते हैं, इनका क्या साइज़ है हमें ये पता करना है। तो अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग साइज़ के स्लाइडर्स होते हैं। किसी भी इमेज का साइज़ हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, आप में से बता सकता है कोई? जैसे इस इमेज को हम लोग यहाँ पर सेव कर लें अपने कंप्यूटर में, तो इसका साइज़ पता करने के कई तरीके होते हैं। एक तो आपके जो कंप्यूटर डैशबोर्ड होता है, आप वहाँ पर देखोगे विंडोज़ में, तो खास करके इस इमेज के ऊपर आप जैसे ही कर्सर ले जाओगे वो आपको साइज़ लिख करके आ जाता है, या फिर राइट क्लिक करो और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ करके ऑप्शन आता है। मेरे वाले में गेट इन्फो आ रहा है, आपके वाले में प्रॉपर्टीज़ करके ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ से भी आप साइज़ पता कर सकते हो। सो इस इमेज का जो साइज़ है यहाँ पर JPG ये सब लिखा हुआ, ये साइज़ इसका 1349 क्रॉस 434। 1349 क्या है, विड्थ है, और 434 क्या है, हाइट है। तो किसी भी ग्राफिक्स को बनाने के लिए सबसे पहला काम, आप photopea.com जो वेबसाइट इसको ओपन करोगे, उसके अंदर जा कर के आप अपने ग्राफिक्स का साइज एंटर करोगे फाइल और न्यू साइज में। उसके बाद फोटोशॉप के कुछ 3 बेसिक बातें जिनको मैं बता देता हूँ। 10 से 15 मिनट्स हम लोग बेसिक बातों को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग क्लास में आगे आ जाएंगे। तो ये photopea.com यहाँ पर ओपन है। फोटोशॉप या फोटोपी एक जैसा ही दिखता है, और यहाँ पर ग्राफिक्स बनाने के लिए सबसे पहले 3 बेसिक बातें आप सीखिए। पॉइंट नंबर 1, ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये वाले ऑप्शन, इनको लोग बोलते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स का मतलब होता है कि आप जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए, जैसे आपको कलर चाहिए तो यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाएंगे, रेड, ब्लैक, ब्लू। आपको रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल, इलिप्स, लाइन, ये सब मिल जाएगा। आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइप टूल। आपको इरेजर चाहिए तो यहाँ पर आपको इरेजर मिल जाएगी। तो सभी ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स में मिल जाते हैं। दिस इज नोन एज टूल बॉक्स। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो आपका यहाँ पर आ रहा है, ये जो सबसे राइट साइड में है जहाँ पर ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लेयर पैलेट। लेयर पैलेट का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई भी नया काम करना होता है तो आप एक नई लेयर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मुझे लिखना है रैंक कीवर्ड्स, तो उसके लिए नई लेयर लेंगे। ये ऑटोमेटिक नई लेयर ले लेता है। आप यहाँ से टेक्स्ट लीजिए, ये बहुत ही छोटा छोटा लिखा है मैंने, मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ये रैंक लिखा तो आप देखोगे यहाँ पर एक नई लेयर आ गई टेक्स्ट वाली। तो आप यहाँ से नई लेयर खुद भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसकी एक नई लेयर यहाँ पर बन जाती है। ये देखो लेयर नंबर 3। आप इन लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी लेयर पे क्लिक करो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। लेयर का रियल में यूज़ क्या है आप आगे चल कर सीखोगे। अभी बस आप इतना सीखो कि एक लेयर पैलेट करके ऑप्शन आपके पास आता है, वहाँ से आप लेयर्स को ले सकते हो। और तीसरी चीज़, आपका जो ग्राफिक्स बन रहा है वो कैसा बन रहा है वो आपको इस वाइट कलर वाले बॉक्स में दिखेगा। इसको हम लोग प्रीव्यू विंडो भी बोलते हैं। प्रीव्यू विंडो का मतलब होता है यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका ग्राफिक्स कैसा
बन रहा है। ओके, सो ये 3 बेसिक बातें ये आपको याद रखना है, टूल बॉक्स, लेयर पैलेट और प्रीव्यू विंडो। तो फोटोशॉप पे अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र लैपटॉप में जाओगे, photopea.com लिखोगे, फाइल पे जाओगे, न्यू फाइल लोगे और ये 3 बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं जल्दी से इन चीज़ों को कंप्लीट करता जाता हूँ। क्लास थोड़ा सा आज ये लंबी क्लास होगी और इसको सब कुछ क्लास में वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप में से जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, जितनी देर क्लास आप दे सकते हैं आप दीजिए। उसके बाद फिर आप इसका वीडियो वगैरह देखिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आप कुछ भी काम करें, ग्राफिक्स की इतनी ज़्यादा नीड रहती है और अच्छे ग्राफिक्स बना करके आप इजीली किसी कंपनी में हायर हो सकते हैं। जैसे जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, इन सभी कंपनी में ग्राफिक्स का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके के ग्राफिक्स आप कैसे बना सकते हैं, ये ग्राफिक्स कैसे आप बना सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सारी चीज़ों को और नोट करते जाते हैं। ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, आप सभी को ये क्लास का वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको देखिए, बार बार समझिए और अटेंड करिए। और लेट्स सो फिलहाल हम लोग आगे आते हैं। अब ग्राफिक्स में आपको क्या क्या करना होता है इसको समझिए। आप दुनिया का कोई भी ग्राफिक्स देखेंगे, हर ग्राफिक्स में आपको 4 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। पहला, आपको ग्राफिक्स में टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ये लीडरशिप लिखा हुआ है, 11 एलन क्लासरूम लिखा हुआ है। दूसरा, हर ग्राफिक्स में आपको इमेजेस लगी हुई मिलेंगी, जैसे ये अलग अलग लोगों की यहाँ पर इमेजेस लगी हुई हैं। तीसरा, आपको ग्राफिक्स में कलर्स मिलेंगे, अलग अलग कलर्स, जैसे ब्लू कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, अलग अलग कलर्स मिलेंगे। और चौथा, आपको ग्राफिक्स में रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल, इस तरीके के शेप और आइकन मिलेंगे। आप कोई भी ग्राफिक्स देखिए, हर ग्राफिक्स में आपको बस यही 4 चीज़ें मिलती हैं, टेक्स्ट, इमेज, शेप्स मतलब रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल और कलर्स। तो अगर आपको ये 4 चीज़ें अच्छे से करना आ गया तो आप कोई भी ग्राफिक्स अच्छा बना पाएंगे। तो मैं एक एक करके इन चारों चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ कि किसी भी ग्राफिक्स में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं, शेप्स कैसे बनाते हैं और कलर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पेज में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी भी ग्राफिक्स में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। तो वापस से हम लोग आते हैं फोटोशॉप में और यहाँ पर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए लेफ्ट साइड में एक टी फॉर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी कुछ आप लिखना चाहें वो टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो टेक्स्ट लिखना तो बेहद आसान है। टेक्स्ट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को आप यहाँ पर लिख लेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, टेक्स्ट में आउटलाइन करना, टेक्स्ट में मल्टीपल कलर करना, ये चीज़ें आप कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। तो जैसे ये वाला टेक्स्ट मैंने लिखा है, इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं इस टेक्स्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे ऊपर साइड कलर चेंज करने का ऑप्शन आता है। आप रेड, ब्लैक, ब्लू जो भी कलर लेना चाहें वो कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर ले लिया या ब्राउन कलर मैंने यहाँ पर ले लिया। अब आपको इस टेक्स्ट का साइज और बड़ा करना है, तो अगेन आप इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए माउस की बटन क्लिक करके सेलेक्ट किया जाता है और साइज आप यहाँ पे और इंक्रीज़ कर लीजिए, जैसे मैंने 200 साइज ले लिया। इसके अलावा जैसे इस टेक्स्ट का मुझे फॉन्ट चेंज करना है, मतलब लिखने का तरीका चेंज करना है, तो उसके लिए मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा। तो आप देखोगे अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट्स आते हैं, आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। एक्चुअली गोल्डन कलर का जो कोड है वो निकाल लो, गूगल पे जाके गोल्डन कलर कोड सर्च करोगे, उस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लो। हाउ टू सर्च द, हाँ वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आप ये उन्होंने बताया गोल्डन कलर चाहिए, तो गोल्डन कलर कोड इस तरीके से सर्च कर लो। ये से यहाँ पर एक गोल्डन कलर कोड आ गया। अब गोल्डन कलर होता तो येलो जैसा, नहीं येलो के अंदर भी इतनी सारी शेड्स होते हैं कि वो आपको एग्जैक्ट येलो कौन सा वो नहीं पता चल पाता है। तो ये मुझे कोड मिल गया। अब इस कोड को मुझे इसमें करना है, तो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे कलर पे गए और कलर यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। जैसे ये देखो, ये सब येलो कलर, ये भी गोल्डन कलर कहा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट गोल्डन कलर कौन सा है जो मैंने कोड कॉपी किया था, तो उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दो, इस जगह पर यह ऐसा हटा करके। तो एग्जैक्ट गोल्डन कलर हमारा ये है। ओके, अब क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट कलर में तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अदरवाइज वो उसी कलर में आ जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट का
कलर, साइज और फॉन्ट चेंज करना है, ये 3 बातें आप समझ गए होंगे। उसके अलावा हम लोग टेक्स्ट में और क्या क्या कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं। आउटलाइन क्या होता है, ये भी बड़ी आजकल कॉमन चीज़ है टेक्स्ट में। तो जैसे आप यूट्यूब वगैरह में कोई वीडियो देखेंगे या फिर यहाँ पे ही मुझे दिख जाए कुछ, मैं आपको बता पाऊँ। अब यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा, लेकिन अक्सर आप देखेंगे जैसे मान लेते हैं रेड कलर में लिखा हुआ है, इसके बाद आप मुझे ब्लैक कलर की आउटलाइन करनी है। तो वो आउटलाइन आप कैसे कर सकते हैं, जैसे यही टेक्स्ट मेरे पास इस कलर में लिखा हुआ है, इसके बाद मुझे ब्लैक कलर की आउटलाइन करना है। तो आउटलाइन करने के लिए यहाँ पर ये जो आपकी लेयर है, आप वहाँ पे जाएंगे, गौर से देखना, लेयर पे जाएंगे और नीचे साइड EFF करके लिखा होता है, इसको इफेक्ट बोलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। EFF वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। आउटलाइन करने को बोला जाता है इमरान स्ट्रोक करना, तो स्ट्रोक पे जाएंगे और यहाँ पर देखो रेड कलर की आउटलाइन हो गई। मुझे ब्लैक कलर की करनी है, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर लिया। ये आउटलाइन काफ़ी कम हुई है, अगर और ज़्यादा करना है तो यहाँ से इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आउटलाइन करते हैं। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। आउटलाइन करने के लिए जब आपने टेक्स्ट लिख लिया, फिर उस टेक्स्ट की लेयर पे जाओ। ये जो रैंक वाली लेयर है, ये ऊपर वाले टेक्स्ट की लेयर है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं उस लेयर पे गया, उसके बाद आउटलाइन करने के लिए इफेक्ट पे जाएंगे और स्ट्रोक पे जाएंगे और यहाँ से जिस कलर की आउटलाइन लेनी है वो कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे। आउटलाइन का आप साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और ओके इसको कर देंगे, डन। सो ये तरीका था हमारा आउटलाइन करने का। आउटलाइन करने के बाद नेक्स्ट आता है मल्टीपल कलर करना। आउटलाइन करने को स्ट्रोक बोलते हैं। मल्टीपल कलर क्या होता है, जैसे आजकल आप देखोगे जो टेक्स्ट हमारे लिखे होते हैं वो, हाँ, ग्रेडियंट इस चीज़ को बोलते हैं, वो मल्टीपल कलर्स में होते हैं। वो बड़ा सूदिंग भी लगता है, देखने में अच्छा भी लगता है। आपको इन सभी तरीकों को यूज़ करना चाहिए। जैसे यही यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ऊपर साइड का कलर अलग है और नीचे साइड का कलर अलग है, तो ये दो अलग अलग कलर्स यहाँ पे लिए गए हैं। ऐसा ही मुझे भी अपना टेक्स्ट लिखना है दो अलग अलग कलर्स में। तो उसके लिए आप फोटोशॉप पे वापस से आओगे। पहले तो मैं ये आउटलाइन हटा देता हूँ। आउटलाइन हटाने के लिए इफेक्ट पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे, इसको अनटिक कर देते हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीपल कलर्स कैसे करते हो। तो मल्टीपल कलर्स को ग्रेडियंट करना बोलते हैं। उस काम को करने के लिए भी आपको वहीं पे इफेक्ट पे फिर से जाना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में, और जहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा था उसी के थोड़ा सा नीचे आप देखोगे ग्रेडियंट ओवरले का ऑप्शन आता है। तो आप ग्रेडियंट ओवरले वाला ऑप्शन ले लोगे। स्ट्रोक में हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरा जो टेक्स्ट है वो ऊपर साइड वाइट और नीचे ब्लैक कलर में हो गया है। मुझे वाइट एंड ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे कुछ और कलर्स चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप में से अभी जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो मैं ग्रेडियंट कर रहा हूँ यही काम आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगे कहाँ पे क्लिक करना है, पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, तब जा कर के कलर का ऑप्शन वहाँ पर आता है। ठीक है, जैसे मैंने ये येलो कलर ले लिया, दो कलर यहाँ पर हो गए। आप कोई और ग्रेडियंट करना चाहो तो अलग अलग ग्रेडियंट के आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। उसके लिए एक वेबसाइट भी आती है uigradients.com करके, वहाँ से आपको कई सारे ग्रेडियंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप उन ग्रेडियंट्स को वहाँ पर ले सकते हो। मान लेते हैं मुझे यहाँ पर कोई ये ग्रेडियंट पसंद आया, सपोज़ ये वाला ग्रेडियंट मुझे पसंद आया, ये कलर और ये कलर। तो इस कलर का जो कोड है वो आप कॉपी करो, वापस से फोटोशॉप पे जाओ। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, आराम आराम से दो दो तीन तीन बार जरूर देख लेना। इफेक्ट पे जाओ, देखो कितने सारे क्लिक्स करने पड़ते हैं। आप लोग जब शुरुआत में करोगे तो कई बार कर ही नहीं पाओगे, बार बार देखना पड़ेगा। पहले लेयर पे जाओ, फिर इफेक्ट पे जाओ, फिर ग्रेडियंट पे जाओ, फिर ये जो लाइन है इस पर क्लिक करो, उसके बाद पहले कलर पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर जो कलर वहाँ से कोड कॉपी करके लाए वो यहाँ पे पेस्ट करो, फिर इसको ओके करो। तो पहला कलर हुआ, आई थिंक गलत कोड कॉपी हो गया। कॉपी सही हुआ था। ये आई थिंक कॉपी हो नहीं पा रहा, मैं ऐसे कॉपी कर देता हूँ इसको। तो पहला कलर मैंने दे दिया, उसके बाद सेकंड कलर पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और जो कलर कोड है उसको वहाँ से फिर से कॉपी करके लाएंगे। कंट्रोल C से कॉपी किया जाता है, ये आपको पता ही होगा।
देखो, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट दे दिया। इसको आप रोटेट वगैरह भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ नीचे वाला ब्लू कलर का हो जाए, तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, या इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हो। ऐसे जैसे भी आपको अट्रैक्टिव लगे, कुल मिला के वैसे इस काम को किया जा सकता है। ओके, सो ये था हमारा यहाँ पर मल्टीपल कलर करना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट करना। तो ये सारी चीज़ें आप टेक्स्ट में कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इमेज में, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं इस ग्राफिक्स में मुझे यहाँ पर इमेज को लगाना है, तो उसको बोलते हैं प्लेस करना। इमेज प्लेस करना बेहद आसान है। तो यहाँ पर मुझे कोई इमेज लगानी है, उसके लिए मैं फाइल पे जाऊँगा, ओपन एंड प्लेस पे जाऊँगा, और जो भी इमेज आप लगाना चाहते हो उस इमेज को लेकर के आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे। जैसे मान लेते हैं ये वाली इमेज मुझे लगानी, तो मैं इस इमेज को लेकर के यहाँ पर आ गया। फिर आप उसको जहाँ भी सेट करना चाहो वहाँ पर आप उसको सेट कर सकते हो। तो ये तरीका है आपका ओपन एंड प्लेस करने का। तो इमेज लगाने के लिए आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, ओपन एंड प्लेस पे जाना है, और जो भी इमेज आइकन, मान लेते हैं ये वाली इमेज मुझे लगानी है यहाँ पर, तो इस इमेज को मैं लेकर के यहाँ कहीं पर जहाँ भी लगाना चाहूँगा वहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। ओके, सो दिस इज नोन एज ओपन एंड प्लेस। उसके बाद अगर मान लेते मुझे लगा कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, तो ये मूव कैसे कराएंगे दिव्या? इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर ले जाना, तो कैसे ले जाएंगे? हाँ हाँ, यहाँ पर देखो एक मूव टूल आता है, इस मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर अभी ऊपर चला जाएगा। हाँ, फिर उस लेयर पे जाएंगे। ठीक है, तो इस लेयर पे गए तो यहाँ पे देखो ये लेयर सिलेक्ट हो गई। अब इसको मूव कराना चाहो मूव करा लो। फिर मुझे लगा कि इस इमेज को भी ऊपर ले जाना है, तो इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको मूव करा लेंगे। आप में से कई लोग इसी काम को जब प्रैक्टिस करोगे तो कई बार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है अभी। तो मूव कराने के लिए आपको एक टूल है जिसका नाम है मूव टूल, उससे आप किसी भी चीज़ को मूव करा सकते हो। वो ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर। मूव कराने के लिए पहले उस लेयर को सिलेक्ट किया जाता है, फिर जहाँ भी मूव कराना है उसको मूव करा लो। इसको मूव कराना है तो इसकी लेयर को सिलेक्ट करो। लेयर सेलेक्ट करने का मतलब होता है इस पर राइट क्लिक करो और इसकी लेयर वहाँ पे दिखेगी, उस पर क्लिक कर दो, तो इसको मूव करा सकते हो। अब मान लेते हैं इस इमेज का मुझे साइज थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो वो कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल सही। तो किसी भी इमेज का साइज कम या ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपके पास एक ट्रांसफॉर्म टूल होता है, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। वो ट्रांसफॉर्म टूल ओपन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा Ctrl+T। ये Ctrl+T शॉर्टकट की होती है फोटोशॉप की। लेकिन अगर आप फोटोशॉप को ऑनलाइन चला रहे हैं, जैसे अभी मैं ऑनलाइन चला रहा हूँ फोटो पर, तो आपको Ctrl+Alt+T क्लिक करना होगा, Ctrl+Alt+T। ओके, तो Ctrl+T और Ctrl+Alt+T। तो ऑनलाइन के लिए ये है और ऑफलाइन के लिए वही Ctrl+T, बस बीच में ऑल्ट और लगा दिया गया है। तो मैं क्लिक करूँगा Ctrl+Alt+T, तो ये देखो इसके चारों तरफ आ गया। अब मैं इसके साइज़ को कम या ज़्यादा जैसा भी करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। कई बार साइज़ कम ज़्यादा करने में उसकी क्वालिटी ब्लर हो जाती है, तो आप अगर चाहते हो कि क्वालिटी ब्लर ना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं साइज़ कम कर रहा हूँ, ये जो थोड़ा सा कंप्रेस जैसा हो जाता है, क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो जाती है आपकी। तो ऐसे में आप क्या करिए, शिफ्ट बटन को क्लिक कर लीजिए। शिफ्ट बटन क्लिक करने से क्या होता है, उसका जो रेशियो होता है वो मेंटेन रहता है। ओके, सो शिफ्ट बटन को क्लिक करके हमें साइज़ कम ज़्यादा करना चाहिए। और साइज़ कम ज़्यादा करने का तरीका ये है, आप उसी लेयर पे आइए, Ctrl+Alt+T क्लिक करिए और शिफ्ट बटन क्लिक करके आप साइज़ कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने जाकर के इसको सेट कर दिया। तो ये था इमेज को प्लेस करना, इन चीज़ों के बारे में। और ट्रांसफॉर्म करना, मूव कराना, ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं शेप्स कैसे बनाए जा सकते हैं। रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल, आपको ये सब बनाना, तो वो आप कैसे बना सकते हैं। तो शेप्स बनाने के लिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, तो लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आता है रेक्टेंगल का, इलिप्स का मतलब सर्किल का, लाइन का, जो भी आप लेना चाहो वो आप यहाँ से ले लो और इसको आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हो। किसी और कलर का बनाना है तो यहाँ से उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल कुछ भी बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। जैसे लाइन मुझे बनानी, तो मैंने लाइन का ऑप्शन लिया और यहाँ पे मैंने लाइन को ड्रा कर लिया। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए अगेन आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट वाली बटन को आप क्लिक कर लो, तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाती है।
जैसे मान लेते हैं आप सर्किल बना रहे हो, तो कई बार सर्किल आपका ओवल टाइप का बन जाएगा। आपको अगर एग्जैक्ट सर्किल बिल्कुल राउंड बनाना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट बटन को क्लिक कर लो। तो शिफ्ट बटन का यूज़ खूब आपको करना है। शिफ्ट बटन क्लिक करने से क्या होता है कि आपकी चीज़ें एक रेशियो में बनती हैं। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पर शेप बना सकते हो। मान लेते हैं मुझे जो रेक्टेंगल बनाना है, उस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो मुझे राउंड रखना है। जैसे इनके वाले में आप देखोगे यहाँ पर, अगर दिख जाए मुझे कहीं पर, मुझे नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं खुद ही बना देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। जैसे रेक्टेंगल मैंने बनाया तो इसके जो कॉर्नर है वो राउंड नहीं है। अगर आपको कॉर्नर राउंड रखने हैं बिल्कुल गोल जैसे, तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल लो और एक ऑप्शन आता है कॉर्नर रेडियस का। यहाँ पे जाके 10, 20, 30, 40 कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने लिखा 30, तो ये देखो मेरे कॉर्नर थोड़ा सा राउंड हो गए। अगर मैं 50 लिख दूंगा तो और ज़्यादा कॉर्नर मेरे राउंड हो जाएंगे। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर रेडियस। हाँ, अगर जैसे ड्रा करने के बाद हम लोग को चेंज करना है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये जो राउंड है इसको कम या ज़्यादा करना है, तो उसका भी तरीका ये है कि यहाँ पर इफेक्ट पे जाएंगे, आई फॉर इन्फो पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो ऑप्शंस आते हैं। तो और ज़्यादा करना है तो 100 मैंने जैसे कर दिया। हालांकि वो खुद ही इतना ज़्यादा राउंड है कि वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। कई बार जो आपके कॉर्नर्स होंगे वो आपको किसी एक साइड से राउंड करना होगा। जैसे मैं कुछ एक ग्राफिक्स आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को समझते जाइए, जिससे कि आप यहाँ पर चीज़ों को कर पाए। जो चीज़ मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ वो अभी यहाँ दिख तो नहीं रहा है, अगर दिख जाए तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट जो बात मैं बताना चाह रहा था उसका ग्राफिक से दिख जाए तो मैं आपको बता पाऊँगा। फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ आपको तो आप समझ जाओगे मेरी बात को। तो जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ ऊपर का राउंड हो और ये लास्ट वाला राउंड हो, बाकी इधर का और इधर का ना हो, आप समझ जाओगे भी। तो यहाँ पर जब ये आई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, तो इसमें जो सेम रेडिया है इसको आप ऑफ कर लो। उसके बाद जैसे मैं इस साइड राउंड चाहता हूँ तो मैंने 30 रखा। इस जगह पे यहाँ पे ऊपर साइड में राउंड नहीं चाहता तो मैं इसको 0 कर दूँगा। और यहाँ पे भी मैं राउंड चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 30 रखूँगा, और इस साइड में यहाँ पर इसको 0 कर दूँगा। तो ये आपके इस तरीके से राउंड हो जाएंगे, या इसका उल्टा कर लेते हैं, इधर 30 कर देते हैं और इधर 0 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये राउंडेड में इस तरफ राउंड है और नीचे साइड इस तरफ राउंड है, यहाँ पे और यहाँ पे राउंड नहीं है। क्या हो गया, लाइट्स ऑन करो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को राउंड कर सकते हैं। तो कॉर्नर रेडियस राउंड करना, ये बेसिक बेसिक बातों को आप समझ गए होंगे। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, कलर वगैरह कैसे करते हैं किसी भी ग्राफिक्स में, जो कि हमारा 4th पॉइंट था, टेक्स्ट, इमेज, शेप्स और कलर। ओके, सो कलर करने के लिए आपको क्या करना है इसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं बैकग्राउंड में वाइट कलर है और उसमें मुझे येलो कलर या कोई दूसरा कलर करना है, तो आप बैकग्राउंड वाली लेयर पे आओगे, नीचे साइड जो बैकग्राउंड की लेयर है, और यहाँ से आप पेंट बकेट टूल पे जाओगे, और जो भी कलर आपको करना है वो कलर यहाँ से सेलेक्ट करो और इसको जा कर के आप यहाँ पर फिल कर दो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पेंट बकेट टूल नाम से, जिससे कि आप कलर कर सकते हो। कलर करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले वो कलर लेना जो कलर आप करना चाहते हो, फिर यहाँ पे पेंट बकेट टूल करके एक ऑप्शन आता है, ये सेलेक्ट करो,
और इस पर जाकर क्लिक कर दो तो वही कलर वहाँ पर हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं पेंट बकेट। उसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि आपको कई बार क्या होगा, कलर आपको वो वाला कलर चाहिए होगा जो आपकी इमेज में है। जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पर ये जो इमेज है इसका ये जो ब्लू वाला कलर है, ये वाला यही कलर चाहिए। इसको बोलते हैं कलर पिक करना। तो कलर पिक कैसे किया जाता है उसको आप देखिएगा। जैसे किसी दूसरी चीज़ का आपको कलर पसंद आया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा कलर है, तो उसके लिए आप यहाँ कलर पे क्लिक करो। उसके बाद आप जिस जगह पे क्लिक कर दोगे वो उसी जगह का कलर ले लेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने इस जगह कलर ले लिया। मैंने इस पर क्लिक किया, ये जो ब्लू वाला आ रहा तो इसने वही वाला कलर यहाँ पर ले लिया। इसको हम लोग बोलते हैं कलर पिकर करना। जैसे मैंने येलो पे क्लिक किया तो इसने येलो कलर यहाँ पर ले लिया। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर पिक कर सकते हो। फिर जो कलर आपने पिक किया है उसको पेंट बकेट टूल पे जा करके अपना यहाँ पर फिल कर दो। तो कलर पिकर करके एक ऑप्शन आता है आपके पास कि अगर कोई कलर आपको अच्छा लगा और उसको आपको करना है तो आप यहाँ पर कलर पिकर ऑप्शन को ले सकते हो। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी जो अभी तक हम लोग डिस्कस की। अब हम लोग कुछ ग्राफिक्स को बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो ऑनलाइन जो लोग कैंडिडेट होपफुली यहाँ तक सारी बातचीत क्लियर हो गई होगी। और अब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बनाते हैं और उनमें वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। स्ट्राइकर्स वाले जो वो हैं ग्राफिक उसमें सर बहुत अच्छा गोल्डन कलर वो कलर नहीं मिल पा रहा हाँ, एक्चुअली वो भी कलर जैसे पिक करना है तो वहीं से जाके पिक कर लो, उस इमेज को डाउनलोड करो, कलर पिकर पे क्लिक करो, कलर पिक हो जाएगा। समझ पाए ना। जैसे मान लेते हैं इनकी जो क्वेरी है उसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये स्ट्राइकर 7 लॉन्च का मान लेते हैं आपको ये वर्क दे दिएगा। अपने यहाँ पे कई लोग इसका वर्क कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर कोई एक कलर ले लेते हैं, जैसे कि कौन सा कलर ले लिया जाए। जैसे ये अनप्लग्ड नाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, हालांकि ये तो इमेज है वैसे, सॉरी वीडियो है। जैसे ये सैटरडे ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो सैटरडे का जो कलर है वही कलर हमें अपने ग्राफिक्स में भी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे कलर को पिक करेंगे। कलर पिक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस इमेज को अपने पास डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के अभी जैसे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आपके लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट लेने का एक ऑप्शन आता है स्निपिंग टूल करके, वो आप सर्च कर लोगे। जैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब फोटोशॉप पे जाते हैं और एक नया ग्राफिक्स बनाते हैं। फाइल पे गए, न्यू पे गए और यहाँ पे मैंने सपोज लिखा सैटरडे, SATURDAY, और साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। अब इस पर मुझे वही वाला कलर करना जो उस वाले में था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, ओपन एंड प्लेस पे जाएंगे और जो इमेज है उसको लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप छोटे छोटे पॉइंट्स को समझिएगा। ये जो इमेज है हमारी यहाँ पर जिसको मैं लेकर के आया हूँ, उसमें जो सैटरडे है यहाँ पर कलर, वो एक्चुअली ग्रेडियंट का यूज़ करके किया गया है। यहाँ पर कलर अलग है देखो, और यू में कलर थोड़ा सा अलग है और लास्ट में कलर हमारा अलग है। तो हम लोग भी यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं अपनी लेयर पे आऊँगा, इफेक्ट पे जाएंगे और ग्रेडियंट ओवरले पे जाएंगे। ओके, और ग्रेडियंट ओवरले पे जाने के बाद आप यहाँ पे कलर पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो कलर है एक कलर तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दूसरा जो कलर है हमारा यहाँ पर, वो ये बीच वाला कलर, इसको ले लेंगे। ओके, अब ये दो कलर हो गए। अब इस कलर में थोड़ा सा अलाइनमेंट करेंगे। तो देखो उसके लिए हमारे पास कई ऑप्शन हैं। जैसे कि यहाँ पे लीनियर में एक ऑप्शन आता है रेडियल का। रेडियल से क्या होता है, एक कलर बीच में हो जाता है, बाकी कलर साइड साइड में हो जाते हैं। फिर इसको हम लोग थोड़ा सा ऑफ XYZ टाइप में करेंगे। जैसे यू में इनका कलर अलग है, ये देखो यू में थोड़ा सा कलर हमारा आ गया। ओके, और तो ये बेसिक तरीका है। साथ में इसमें क्या है कि बैकग्राउंड में शैडो भी दे दी गई है। शैडो का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। ओके, तो ये बेसिक तरीका है आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस को मैच कराने का। या फिर हम लोग कई बार ग्रेडियंट में एक से दो से ज़्यादा कलर्स भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो कलर हैं, इसकी बजाय हम लोग यहाँ पे 3 कलर भी ले सकते हैं।
सो एज़ पर नीड आप यहाँ पे 2 कलर 3 कलर जैसे भी लेना चाहें उस तरीके से यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन को लिया जा सकता है। तो यहाँ पे लीनियर ले लो या ड्रॉप शेडो ले लो, जो आपको सही लगे। समझ पाए? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन को पिक करेंगे। तो ये कलर और वो कलर हमारा इस तरीके से यहाँ पर मैच हो जाएगा। टेक्स्ट का फॉन्ट नहीं पता कर सकते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट भी पता करने का हमारे पास दूसरा तरीका है। ओके, सो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर ग्रेडियंट और इनका यूज़ कैसे करते हैं। अब आते हैं आगे की बातचीत को डिस्कस करते हैं और कुछ अच्छे ग्राफिक्स पे काम करते हैं। सो देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की बातें बताता हूँ। आप लोग लैपटॉप कनेक्ट कर लो तो कुछ देर के लिए। ये भी आई थिंक लाइट का इशू हो गया है, तो आएगा नहीं। लैपटॉप लगभग 2-3 लैपटॉप है, सब में कनेक्ट कर लो गूगल मीट। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं 2 मिनट का इंतजार और करेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छे ग्राफिक्स पे ही हम लोग डायरेक्ट काम करना स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो जितना आप अटेंड कर सकते हैं वो आप अटेंड करिए। हालांकि कोशिश करो कि कंप्लीट क्लास अटेंड करो, अदरवाइज आप उनका वीडियो देखो। ग्राफिक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जिसके आप आगे चल करके जॉब वगैरह करेंगे या कुछ भी काम करेंगे वहाँ पर आपको ग्राफिक्स बनाने होंगे। ओके, ये कनेक्ट कर लो गूगल मीट सभी लोग। चल बाहर ही कोई लाइट बंद कर दिया करके, इधर ऑफिस के बंद कर देना, मैं भी बंद कर देना। आ जाओ। अभी जैसे मैं एक आप लोगों को क्लास कनेक्ट कराता हूँ गूगल मीट की, सॉरी जूम की। इसमें एक जो क्लाइंट कनेक्टेड होंगे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप लोग इस तरीके की क्लास को कनेक्ट करके कुछ सीख सकते हो। तब तक आप लोग गूगल मीट को कनेक्ट कर ही लो। AQR BUPH BCJ PH BCJ जे, हाँ, AQR BUPH BCJ। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, अभी एक मैं जूम क्लास आप लोगों को जैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, उसमें एक क्लाइंट कनेक्ट होंगे। तो आप लोग कुछ 5-10 मिनट्स के लिए उनको भी सुन लेना। ओवरऑल ये सब सीख करके जो आपका आगे का ऑब्जेक्टिव है, आप लोग साउंड ऑफ रखिए प्लीज़। कि आप लोग आगे कहीं जॉब वगैरह करेंगे तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर पाएँ।
गूगल मीट कनेक्ट कर लिया सभी लोगों ने? क्यों यार, कनेक्ट है ना? तो तुमने कनेक्ट कर लिया ना? थोड़ा सा वेट कर लो सभी लोग, नेट भी आई थिंक थोड़ा स्लो चल रहा है। बाकी तो सभी लोगों ने कनेक्ट कर लिया है ना? डोर ओपन कर दिया। तुमने सारी लाइट बंद कर दी थी क्या? एक जलने देते। क्या? हाँ, एक जला दो कम से कम, सबको बंद कर दिया। आशीष भाई आ रही होगी, वीडियो अपना ऑफ कर सकते हो। ओके ओके, वीडियो अपना ऑफ कर लो। अभी जब सभी लोग कनेक्ट हो जाए तो हम लोग उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। ये लिंक अपने ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया सर। मैं इधर वाले ग्रुप में जो बोल रहा था। अच्छा अच्छा, मैंने शेयर कर दिया। आपने ओके, सो फिलहाल हम लोग अभी डिस्कस करते हैं क्लास में, जब ये मीटिंग स्टार्ट होगी तो हम लोग इसमें भी कनेक्ट कर लेंगे। सो अब मैं फोटोशॉप के आपको कई सारे बेसिक बातों को बता चुका हूँ। जो लोग क्लास में लेट कनेक्ट हुए हैं, टाइमली कनेक्ट किया करिए, क्योंकि बीच से आप कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ भी बातें समझ में आएंगी नहीं। लास्ट 40-50 मिनट्स हम लोगों ने जितने भी बेसिक बातें थी वो सब डिस्कस कर ली हैं। टेक्स्ट, इमेज, फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, मल्टीपल कलर करना, ग्रेडियंट वगैरह करना। अब हम लोग कुछ ग्राफिक्स पे काम करते हैं और प्रॉपर तरीके से ग्राफिक्स को बनाते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग कोई भी ग्राफिक्स खुद से बनाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाएंगे, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। इस बात को मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ लोगों को आप में से बताया था कि आपको बने बनाए ग्राफिक्स पे काम करना होता है। जो बने बनाए ग्राफिक्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पीएचडी फाइल्स। तो आपको पीएचडी फाइल्स डाउनलोड करके उन्हीं में एडिटिंग करनी होती है, या फिर आप सोशल मीडिया की हेल्प से सर्च करते हैं और फिर जा करके उन ग्राफिक्स को बनाते हैं। तो किसी भी टॉपिक पर आपको ग्राफिक्स बनाना हो, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया कि आपको बीबीए बीसीए एडमिशन ओपन का ग्राफिक्स बनाना है, तो आप क्या करेंगे? मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ, इस बात को फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। आप लोग इसी तरीके को हमेशा अपनाएंगे, कभी भी कम से कम अगले 6 महीने तक आप कोई ग्राफिक्स अपना दिमाग यूज़ करके ना बनाएं। आपको ये तरीका करना है कि जो बने बनाए ग्राफिक्स है उनसे आपको आइडियाज़ निकाल लेने हैं। तो बीबीए बीसीए के अगर आपको ग्राफिक्स बनाना है एडमिशन ओपन का, तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ या फेसबुक पे जाओ। जैसे जो बड़े कॉलेज, जैसे मान लेते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी है या एमिटी ऑनलाइन, जैसे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश फेसबुक पेजेस हैं, आप उनको जा कर के चेक करो। और मैं उनका यूज़ करके कैसे एक अच्छा ग्राफिक्स बना सकते हैं, पूरी बात को मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूँ। आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करिएगा, तभी आप अच्छे ग्राफिक्स बना पाएंगे। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। जैसे उत्कर्ष, तुम, इस बात को इनको हमने हमेशा बताया है कि अपने मन से कोई दिमाग मत लगाओ। अभी स्टार्टिंग में अच्छे ग्राफिक्स नहीं बना पाओगे, लेकिन फिर भी ये कोई ग्राफिक्स बनाना होगा तो अपने मन से उसको बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? उसमें यही तुम काम कर रहे थे। आप अपने दिमाग का यूज़ करोगे, 2-2 6-6 घंटे लगा दोगे, फिर भी आपको नहीं पता होता है। आपको लगेगा कि ग्राफिक्स बड़ा अच्छा बन रहा है, लेकिन वो ग्राफिक्स नहीं अच्छा होता है। इस बात को आप समय के साथ सीख जाओगे। लेकिन अभी आप जो बात मैं बोल रहा हूँ उस बात को फॉलो करो कि आप अपने मन से ग्राफिक्स को मत बनाओ। तो जिस भी टॉपिक पे आपको ग्राफिक्स बनाना हो, उसके जो बड़े पेजेस हैं, जैसे मान लेते हैं एमिटी कॉलेज है, वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं बीबीए बीसीए के, तो आप उनके पेजेस पे जाओ। एजुकेशन के मामले में कुछ पेजेस बड़े अच्छे हैं, जैसे एमिटी हो गया, एलन करियर इंस्टीट्यूट हो गया। तो ऐसे जो बड़े पेजेस हैं आप इनको फॉलो करो, वहाँ से आपको अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? और आप लोग इसी तरीके का यूज़ करिएगा। मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूँ, हालांकि आप में से 99% लोग मेरी इस बात को नहीं मानोगे,
आप अपना ही दिमाग लगाओगे। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनी हुई हैं, आप इन्हीं डिज़ाइंस को निकालो, इसी में एडिटिंग करो, और आप खुद देखोगे आपके ग्राफिक्स कम टाइम में एक अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक्स बन जाएगा। तो ग्राफिक्स बनाने से ज़्यादा मैं इस बात पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्लास की आज मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि एक अच्छे कॉलेज के लिए कुछ लोगों को ग्राफिक्स का मैंने काम दिया, और वो लोगों ने क्या किया, पूरे काम को पूरी तरीके से खराब कर दिया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया कि हमें बनाना क्या है। तो इसलिए प्लीज़ अपना दिमाग ना लगाएं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जैसे मैं इनके पेज को विजिट कर रहा हूँ, अभी मुझे कोई भी ऐसा ग्राफिक्स मुझे अच्छा सा नहीं दिख रहा है जो BBA BCA का। जैसे ये ग्राफिक्स मुझे अच्छा सा यहाँ पर दिखा, और यहाँ पर देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, BCA। तो मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा जब तक मुझे कुछ एक अच्छी क्वालिटी का कोई ग्राफिक्स नहीं दिख जाएगा। हाँ, ये जैसे मुझे यहाँ पर एक अच्छा ग्राफिक्स दिखा। तो यही बिल्कुल यही अप्रोच आपको अपनानी है। जैसे इस ग्राफिक्स को मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। कई बार आपका बना हुआ ग्राफिक्स आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छा नहीं होता है, इस बात को भी आप समझिए। तो एक ग्राफिक्स का मुझे आइडिया मिला, अब मैं कम से कम 4 से 5 ग्राफिक्स इस पेज से सेव कर लूँगा। ये देखो, ये सब अच्छे अच्छे ग्राफिक्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ये ग्राफिक जैसे मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। ऑनलाइन MCA BCA क्या हो जाएगा। ओके, सो 2 ग्राफिक्स मैंने अभी सेव किए। मैं पहले 3-4 ग्राफिक्स एटलीस्ट सेव कर लूँगा, और फिर मैं अपना दिमाग लगाना यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। जैसे MBA के लिए मुझे बनाना, तो ये भी ग्राफिक्स सही लग रहा है। तो 2 तो मुझे इसी पेज पे मिल गए। मैं एक दो सर पेजेस से और भी सेव कर लेता हूँ। हाँ, कनेक्ट कर लो सभी लोगों को। एक ही छोटी सी मीटिंग होगी, तो इसको भी आप लोग अटेंड कर लेंगे। कनेक्ट कैसे करूँ अभी इस इसकी मीटिंग में रिक्वेस्ट जो तो नहीं कॉलेज है आई है। भगवंती एजुकेशन सेंटर, या आप में से जो लोग गुरुदेव पहले जानते होंगे, उनके जो ओनर है परमप्रीत सलूजा, हेलो वो सर कनेक्टेड आपको हैं, तो आवाज़ आ आप लोग रही इसको भी अटेंड करोगे, है ना। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये सर आशीष है जो इस वर्क को भी मैनेज कर रहे हैं, ग्राफिक्स वगैरह को। तो ये भी कनेक्टेड हैं। बाकी अब आप स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कैसे वर्किंग करनी है, तो स्टार्ट हो जाएगा। सर की शायद आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही सर। मोबाइल कर लो। जी सर, वॉइस आ रही है। सर आपकी आवाज़ आ गई। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, ये भी बस 5-10 मिनट्स की छोटी सी मीटिंग है, इसको आप लोग अटेंड करिए। हालांकि वो तो अपने ब्रांड के बारे में बताएंगे, लेकिन आगे चल कर आपको भी इसी तरीके की वर्किंग करनी होगी।
वॉइस सर अभी भी नहीं आ रही आपकी, अभी कुछ देर पहले आई थी लेकिन अभी नहीं आ रही। गूगल मीट से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी इस तरीके के इशूज़ नहीं आएंगे। ओके, तो गूगल मीट का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें कनेक्ट कर देते हैं। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड नहीं, सब क्या हो रहा है वो बस देखते रहो। हाँ, मैं गूगल मीट का एक लिंक ऐसे शेयर किए दे रहा हूँ। हाँ सिर्फ वॉइस क्लियर है। सर भी कनेक्ट कर लें फिर हम स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून सर, वॉइस आपको आ रही है अभी यहाँ पर? यस सर, अभी वॉइस आ रही है आपकी। आ रही है। जी सर, यहाँ सर स्मूथ है, यहाँ पर ही आप डिस्कस कर लेते हैं। यस यस सर, आशीष हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं उसको एक्चुअली पॉइंट बाय पॉइंट जो करते हैं कैसे चल रहा है, ताकि क्लैरिटी रहे कि हम लोग कैसे वर्किंग कर रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दूं कॉलेज के बारे में, ताकि आप बेटर उस हिसाब से क्रिएटिव बना सकें। तो हमारे कॉलेज में पहली बार कॉलेज 18 साल पुराना है, तो कोई नया कॉलेज नहीं है, तो एक यूएसपी 18 ईयर्स पुराना कॉलेज है। नंबर 2, इसमें हमारे पास कोर्सेज तो ऐसे आपने जो बताया गया था पीटीसी डीएलएड बेसिक, जी अच्छा ओके। ठीक है, एक तो ये हो गया। बट रादर दैन हम सब कोर्सेज को एक साथ लिखें, इसमें कभी कभार अच्छा होता है कि हम हर कोर्स का अलग फ्लायर बनाए, या बीएड एमएड का एक फ्लायर हो, पीटीसी का एक फ्लायर हो, बीबीए का अलग फ्लायर हो, बीसीए का फ्लायर अलग हो, क्योंकि सबकी ऑडियंस अलग है। बिल्कुल सर। भाई बीएड एमएड
वही करेगा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो, ये पीटीसी वो करेगा जिसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का इच्छुक है। पीटीसी प्योर हिंदी है, पीटीसी के लिए इंग्लिश क्राउड का कोई मतलब नहीं है, पूरे पेपर हिंदी में होते हैं, सब कुछ होता है। बीएड एमएड मिक्स है, हिंदी भी इंग्लिश भी, लेकिन प्राइवेट वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। फिर आपका बीबीए बीसीए जो है, बीएससी है, वो 12th क्लास के बाद के बच्चों का है। बीसीए के बच्चों को मैथ्स मैंडेटरी है, तो सबका क्राउड अलग है, तो सबके नाम इंडिविजुअल फ्लायर बनाए, जो ग्रेड से समझ गया। एक फ्लायर से टारगेट करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। जी खिचड़ी हो जाएगा सर, एक आपस में मिक्स हो जाएगा। हाँ, आपको बीबीए का क्राउड पूरा अलग चाहिए, जो बच्चा मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है। बीसीए में वो बच्चा जिसका मैथ्स है पहले से, वो कंप्यूटर में रुचि रखता है, वो बच्चा बीसीए के लिए आएगा। बीएससी वही बच्चा करता है जिसको कॉलेज नहीं आता। समझ गए। आप समझिए, बीएससी देखिए वो फैक्ट है, बीएससी वो बच्चा करता है जिसको कहीं काम कर रहा है, उसकी फीस 7,000 रुपये है उसकी, वो बच्चा है जो एडमिशन ले लेगा, फिर सारा टाइम कहीं काम करेगा और नहीं आएगा कॉलेज, एग्जाम तो एग्जाम है। बीबीए बीसीए में रेगुलर पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हर कोर्स का अलग हिसाब किताब है। तो नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको एक फ्लैश शेयर किया है जो स्टैंडर्ड भारतीय डिग्री कॉलेज लोगों जिस तरीके से लिखा हुआ है ग्रुप में, पिक्चर शेयर करिए मुझे। हमको वही यूज करनी है, क्योंकि देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से आपने हर जगह भगवती लिखा है। दूसरा, लोगो हमारा गलत है, वो लोगो नहीं है जो आप यूज कर रहे हैं, तो सब कुछ एकदम से गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा है, वेबसाइट पे भी ऐसे ही लिखता है, फ्लायर पे भी ऐसे ही लिखे, जहाँ लिखे ऐसे ही लिखे, तो सेम फॉन्ट हो, या आप यही वाली पिक्चर को पीएनजी में कन्वर्ट करके यूज कर लो। हेलो। हेलो। जी सर, कंटिन्यू जी सर। ठीक है, तो ये फ्लायर मतलब ताकि आपका ये कंसिस्टेंट रहे। ठीक है सर, मैं आपकी चीज़ों कंटेंट में थोड़ा सा चीज़ें समझ गया हूँ। एक्चुअली इससे हमें और भी अच्छा जो टेक्स्ट है या मैसेज है वो और अच्छा, जैसे बीसीए और बीसीए के लिए अगर हम कोई फ्लायर बना रहे हैं तो बीसीए में एक डिफरेंट कंटेंट आता है जो कि टेक्निकल है, जो कि टेक्नोलॉजी को लेकर रिलेट करता है। तो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए टेक्नोलॉजी वाला हम कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे वो हम दो तीन जो हम कैप्शन लिखते हैं उसमें क्या कहते हैं ग्राफिक में, तो वो हम उसी तरीके का मैटर लिख सकते हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी फील्ड और आप आईटी सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो यू कैन बेस्ट कॉलेज कानपुर, और इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो मैसेज उनको क्लियर होगा, दे कैन कनेक्ट विद द बच्चा अगर एफबी पे या कहीं पर अपना गूगल पे जाके सर्च करता है कि कंप्यूटर कोर्सेज, तो अगर हम कंप्यूटर कोर्सेज का नाम ही नहीं लिख रहे फ्लायर पे, उसमें बीसीए लिखा है, तो बच्चा कैसे मानता? ग्रेट कैटेगरी वाइज हम डिवाइड कर देंगे। वी हैव टू क्रिएट दैट लिंक ओनली फॉर बीसीए, उसका फोकस बीसीए पे हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट फ्लायर, फ्लायर के ऊपर वो कंसिस्टेंट हो, लोगो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, पीएनजी में हो, वाइट बैकग्राउंड पे ना हो। ठीक है। अर्ली आपके जो फ्लायर है वो 4 कलर्स पे चल रहे हैं, ब्लू, रेड, बैकग्राउंड वाइट और कहीं ना कहीं ग्रीन। एमएड बीएड के लिए तो थोड़ा सटल फ्लायर चलते हैं, बीबीए बीसीए को थोड़ा सा मोर अट्रैक्टिव फ्लायर चाहिए। नया बच्चा है या पार्टी का बच्चा है, उसको ग्लैमर चाहिए, मतलब ग्लैमर थोड़ा सा स्टाइलिश, बोल्ड कलर, थोड़ा स्टाइलिश बैकग्राउंड चाहिए, प्लेन वाइट नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड कहीं ना कहीं कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ चाहिए साथ, थोड़े कलर्स अट्रैक्टिव चाहिए। ठीक है।
एक तो ये हो गया। अब जब हम ये फ्लायर क्रिएट कर देते हैं तब हमारी आती है सोशल मीडिया हैंडलिंग। देखिए मेरा इंस्टाग्राम अपना अकाउंट सीधा एफबी से लिंक किया हुआ है। जब भी आप इंस्टा में पोस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली एफबी पे पोस्ट होगा। तो हम इंस्टाग्राम पे जरूर पोस्ट करें ताकि वो एफबी पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए। ठीक है। ठीक है, एक ये होने के बाद क्योंकि इंस्टा में भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं एफबी भी बढ़ रहे हैं, तो हमको दोनों के फॉलोअर्स पे ध्यान रखना और बढ़ाना है इंस्टाग्राम एफबी पे। जी बिल्कुल। इसके बाद जो सोशल मीडिया पे आएगा थोड़ा ना रेगुलर बेसिस पे आएगा, क्योंकि अब ये ट्यूशन टाइम है, इस वक्त फटाफट फटाफट आते जाए, मतलब हर डे आपका विजिबिलिटी बिल्कुल, मतलब मैं कह रहा हूँ आपके अगर अभी के 90 दिन है तो आप समझिए कि हर डे आपका एक प्लान है। बिल्कुल नहीं, ये चीज़ डिस्कस हुई है, सर ने हमें गाइड किया इस चीज़ के लिए कि आप हर डे एक एटलीस्ट लाए और महीने में कुछ वीडियोस वगैरह की प्लानिंग में है, तो हम उस पर जाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने जो आपको हमने एक ग्रुप में डाला था मैसेज क्या भी मैं भी शूट ऑफ रियल पिक्चर्स और रियल चीज़ों को लेकर। मैं उस पर आ रहा हूँ, तो मैंने प्लानिंग करी है, मैं आपको उसी को बता रहा हूँ, ये इतना पॉइंट बाय पॉइंट चल रहा है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जब आ गए, अब आती है रील्स। देखिए बच्चे आते हैं रील्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो मेरे हिसाब से जैसे कॉलेज के हम लोग कुछ ऐसे दिमाग में क्रिएट कराते हैं कि बच्चों से ये कराएंगे और उस पर रील्स बनाएंगे। तो जो आप कॉलेज में बच्चे हैं, कॉलेज यूनिफॉर्म में हैं, आपने उनसे कैंटीन में खाते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, पढ़ाई करते हुए, कंप्यूटर लैब में वर्क करते हुए, लाइब्रेरी में वर्क करते हुए, इंडिविजुअल को बात करते हुए ऐसी रील्स बनाई और इंस्टेंट पोस्टिंग। रील बनाई, अच्छी लगी पोस्ट, रील सेव कर ली, बाद में पोस्ट करें, मतलब वीडियो के रूप में बाद में पोस्ट करें। बच्चे रील से बहुत कनेक्ट करते हैं बिल्कुल। और कोई उसको साथ में फिर आप एक वीडियोग्राफी में मर्ज करके एफबी पर चला सकते हैं, इंस्टा पर चला सकते हैं। चौथा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए हमारे बच्चों का इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। बीएड में हमारे ही बच्चा यूनिवर्सिटी का टॉपर है 94%। तो हमें ये सब हाईलाइट करना है, रिजल्ट्स बीबीए बीसीए के बहुत अच्छे हैं। तो आप ग्रुप पे मेरे टीचर एडेड है, आपको जो डेटा चाहिए आप मांग भी सकते हैं रिलेटेड टू डेटा, कि आपको एक कंटेंट बना ले, बच्चे का नाम फोटो चाहिए, 3-4 बच्चे जो जिनके 90% प्लस है, किस कोर्स में है, या आपने मांग लिया, इसके बेसिस पे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं अपना एकेडमिक्स। रियल कंटेंट। हम बीबीए और बीसीए के बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे लेकर गए हैं, तो उनका हमने पोस्ट भी किया था जब हम लेकर गए उनसे रिलेटेड फ्लायर। तो कंटेंट हमारे पास बहुत है, बट मेरा ये कहना है कि हमको अगर हमें ढंग से एक्सेल शीट में एक प्रॉपर प्लानिंग, देखिए मुझे पता है ये पहली बार 2-3 दिन की मेहनत होगी कि हम 90 दिन का कंटेंट क्रिएट कर लेंगे, हम ऐसे 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 डालेंगे। 100% आप ऐसे ना कर पाओ, लेकिन 80% तो उसी प्लानिंग के हिसाब से वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको भी आसानी होगी, हमको कंटेंट देने में आसानी है, आपको कंटेंट बनाने में आसानी है। ये मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। अब आप थोड़ा फ्लायर उसी हिसाब से ही मॉडिफाई करिए। ठीक है सर, आपके 4 प्लान्स हैं। पहला तो हम ग्राफिक जो है हमारा वो सबके लिए एक साथ ना हो, अलग अलग टारगेट ऑडियंस के लिए अलग अलग तरीके का ग्राफिक रहेगा, अलग अलग कंटेंट रहेगा। दूसरा हमें जो सोशल मीडिया का है वो पोस्टिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरा हो गया हमारी रियल फोटोज और वीडियो को लेकर काम करना, जिसमें रील्स वगैरह इन्वॉल्व है। और चौथा आपको रियल आंकड़े जो हमारे पास में फैक्चुअल, क्योंकि हम बेस्ट कॉलेज हैं, हम बेस्ट डिग्री प्रोवाइड करवाते हैं, बेस्ट ट्रेनिंग, तो ये तो सब बोलते हैं, बट हमारा जो रियल आंकड़ा है कि हमने ये हमारा टॉपर है, तो वो टॉपर रियल है, वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो वो चीज़ हम ज़्यादा, हाँ ये इसी से लोग कनेक्ट करते हैं, ये रियल रहेगा कंटेंट। और इसके बेसिस पे जो आप अगले नेक्स्ट 90 डेज का टारगेट बता रहे हैं वो बिल्कुल सर हम कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली हम लोग कैलेंडर बनाते हैं मंथ ऑन मंथ, कि लेट सपोज हमें इस महीने में 30 पोस्ट करने हैं,
एंड 30 पोस्ट भी पोस्ट में टाइप वैरायटीज होती है कि क्या हम हमारा जो स्टूडेंट टेस्टिमनी है उसमें 5 जाएंगी, उसमें क्या कहते हैं 5 हमारे जनरल ग्राफिक्स होंगे, 3 हमारे इस चीज़ पे ग्राफिक्स रहेंगे और 4 हमारी लेटेस्ट एक्टिविटीज़ पे ग्राफिक्स रहेंगे। तो हमें पूरा 30 डेज तक जो ग्राफिक्स का कैलेंडर होता है जिसे सोशल मीडिया कैलेंडर बोलते हैं वो हम लोग प्रॉपर डिजाइन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास 8 रील्स का टारगेट किया है कि हम 8 रील्स एटलीस्ट मंथली देंगे जिसमें म्यूजिक ट्रेंडिंग वाला होगा बट कंटेंट हमारा कॉलेज वाला रहेगा। तो उस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। और 2 से 3 वीडियोस के लिए हमने प्लानिंग करी है जिसके लिए हमें रियल फोटोज और रियल ग्राफिक्स चाहिए होंगे। इसीलिए मैंने शायद उसमें सर से भी रिक्वेस्ट करा था कि सर एक बार आपसे टाइम ले लें, एक बार कॉलेज जाकर एक प्रॉपर टीम के साथ में एक गिम्बल से हमने कुछ शॉट ले लिए, कुछ हमको 4-5 तो हाँ उसी ग्रुप पे प्रीवियस विषय की स्टोरी मैंने ऐड कर दी थी। वो बेसिकली मैं मुझे भी कोऑर्डिनेट कर दी थी, वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर टाइप की है जी जी कोऑर्डिनेट्स विद ऑल द स्टूडेंट्स। तो आपको जो चाहिए मैं उनको बोल देता हूँ कि अगर आप जो मांग रहे हैं तो स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करके टाइम ले लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो सर हमारा हो गया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो आपने बता दिया कि किस किस तरीके से होना है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर। अभी लेट्स सपोज हम अभी चेक कर लेंगे अपना पेज, अभी पेज हमारे हाथ में जस्ट अभी आया है, उसको हम पहले प्रॉपर चेक कर ले रहे हैं कि उसकी रीच कितनी जा रही है, उसका एंगेजमेंट कितना जा रहा है। उस एंगेजमेंट के हिसाब से हम कुछ 100 टाइम्स हम एक अच्छा टारगेट लेंगे कि हम हमारे पास में अगर लेट्स सपोज 10,000 की ऑडियंस जा रही है तो हम उसको 1 मिलियन तक लेके जा पाए। जेन्युइन ऑडियंस हो, जेन्युइन कानपुर का डेटा हो, जेन्युइन कानपुर के लोगों से बातचीत कर रहे हो, ऐसे डेटा पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है सर। तो ओवरऑल जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि स्टूडेंट को ब्रिंग इन करना है। बीसीए वाले स्टूडेंट को जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, मैथ बैकग्राउंड से, उनको दिखाएंगे। जो बीएड है वो जो टीचिंग कर रहे होंगे उनको दिखाएंगे। इस तरीके से हम कम से कम 10 से 15 लाख की जो ऑडियंस है वो हर महीने लगभग 50,000 की ऑडियंस पर डे हम टारगेट करेंगे। तब जाके हमें कुछ अच्छा लीड में बेनिफिट होता है फायदा जो एक्चुअल बिजनेस है जिसको हम कन्वर्ट करने के लिए हम काम करना चाहते हैं उस पर हम काम कर पाएंगे। तो 5 आपने 4 पॉइंट बता दिए, उसमें एक पॉइंट हम अपना ये ऐड कर रहे हैं कि हम उसका पेड मार्केटिंग भी रेगुलर बेसिस पे करवाएं। वो उसके लिए कोई ओकेजन ना सोचें कि टाइम आएगा उस वक्त हम लोग करेंगे। अगर 3 महीने हमारे लिए एडमिशन का टाइमिंग है तो लेट्स स्टार्ट विद द डे फर्स्ट और हम उसको एक प्रॉपर प्लानिंग करके ऐड प्लान कर देते हैं। लेट्स सपोज बीसीए के स्टूडेंट के लिए लीड जनरेशन ऐड चला देते हैं और उन्हीं को प्रॉपर चलाते हैं कि वो किस किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप कोई वेबिनार करवाना चाहें उसके लिए करवा सकते हैं। तो ये 5वां पॉइंट है। और मैं इसके लिए एक प्रॉपर कैलेंडर आपको सोशल मीडिया कैलेंडर 1 से 2 दिन में शेयर करूंगा जिसके बेसिस पे हम आगे का शूट और आगे का नेक्स्ट वीक का टारगेट प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में वी वांट कि हमारे पास में सारा डेटा आ जाए, हमारे पास में सारा रियल कंटेंट आ जाए। हम किस किस तरीके की स्टोरीज बनाना चाह रहे हैं वो मैं आपको एक पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो आप क्लिक करके देख लीजिएगा किस तरीके का हम कंटेंट बना रहे हैं दूसरों के लिए और उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। और चौथा जो हम और जो एक हम नेक्स्ट पॉइंट रखना चाह रहे हैं सर कि हम अगर बल्क व्हाट्सएप, ये 5 चीज़ें होगी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। एक हम ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग का टूल यूज करना चाहते हैं। ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग में क्या है कि जो मोबाइल बेस्ड मार्केटिंग है जैसे बल्क व्हाट्सएप है, तो बल्क व्हाट अगर हम इस साल के जो स्टूडेंट है, लेट्स सपोज स्टूडेंट है हमारे पास में जो पास आउट स्टूडेंट है वो है 20,000 स्टूडेंट। अगर हम विद इन 1 क्लिक हम 20,000 स्टूडेंट से उनके बल्क व्हाट्सएप पे अपने स्कूल का नाम या स्कूल की डिटेल्स या कॉलेज की डिटेल्स हम उसको फॉरवर्ड कर सके तो ये कैसा रहेगा सर? इन चीज़ों को करना भी है। बल्क व्हाट्सएप तो करना ही है। हाँ जो अभी जो अपने पास यूपी बोर्ड का क्लास 12 पास वाला डेटा है उस डेटा में व्हाट्सएप कराना है। व्हाट्सएप के लिए भी अभी किसी दिन चलेंगे कॉलेज में तो वहाँ पे जो काउंसलर का नंबर होगा उन्हीं के नंबर से स्कैन करा लिया जाएगा, तो उस तरीके से व्हाट्सएप वाला भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ में गूगल पे भी काम करना है। गूगल मैप बिजनेस के मैं सर से नहीं, गूगल मैप बिजनेस से पहले तो रैंक पे काम करना है, उसमें जो रिव्यूज़ हैं उनका रिप्लाई वो करना रैंकिंग में रैंकिंग हम करा लेंगे। वो रैंक वो हमें एक्सेस मिल जाएगा, हम उसकी रैंकिंग सर शुरू कर देंगे। टीम से डिस्कस कर लिया है इस मामले को लेकर। पूरा प्रोजेक्ट वैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कल जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही थी वो एक्चुअली जो डिजाइनर है वो इतना बताने के लिए सर हमसे एक मिस्टेक ये हो गई कि मैं भगवती स्कूल में पढ़ी हूँ तो बार-बार वही स्पेलिंग मैंने बचपन में लिखी हुई थी और इंटरमीडिएट के बाद सर वही भगवती में लिख लिया था। हाँ वो चीज़ें सही वो पिक्चर यूज कर लेंगे पीएनजी में। हाँ नहीं वही यूज करें। उससे
उससे एरर नहीं होगा, तो आपके भी काम आसान है। तो सब टू प्ले दैट नहीं, अब आगे नहीं होगा, अब आगे नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। ठीक है ठीक है, सर। आपको आप मुझे कोई कैलेंडर शेयर करो। आप सोशल मीडिया कैलेंडर में आपको कल शाम हमें तक क्या शेयर करूँगा। करना है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, सर, मैं हूँ। आप बस व्हाट्सएप करो, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि वो बच्चे को डायरेक्ट रीच के लिए डायरेक्ट WhatsApp रीच से के लिए सर, direct reach। ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग ऐसा है कि कोई डिसीजन इंसान ले पाएगा। मतलब उसके पास में अगर वो उसने चेक कर लिया कि मुझे व्हाट्सएप पे मेरे किसका मैसेज आ गया, तो उसने देखा, उसने ऑप्शन देखा, भले ही वो इग्नोर करेगा। मतलब 20,000 स्टूडेंट है, तो मैं मानता हूँ 10,000 15,000 भी इग्नोर कर देते हैं, 5,000 हमारे इंटरेस्टेड रहते हैं, 500 लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, 50 भी एडमिशन होते हैं, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। 50 या 25 भी हो जाता है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा हमेशा के लिए। तो इस तरीके से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर हम रीमार्केटिंग करके उसमें और बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके डन है, ठीक है आशीष, तो इन चीज़ों को स्मूथली स्टार्ट कर दो और एक्सेस टीम वगैरह में अपने सर, पास टीम आ में गया डिस्कस है कर लेता हूँ। ना? ओके ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और डेली डेली राइट, रिपोर्टिंग करना। राइट, जी सर, डन। थैंक यू, नहीं नहीं, थैंक बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। ऑलरेडी ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको बताने जा रहा था कि BBA BCA के लिए आपको ग्राफिक्स बनाना है तो कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उससे भी हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, जल्दी से फास्ट से आगे बढ़ते हैं। तो स्कीम में देखिएगा, जैसे ये भी वही सेम बात डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग तरीके की ऑडियंस होती है। BBA BCA का हम लोग को ग्राफिक्स बनाना है तो उसके लिए स्टाइलिश बैकग्राउंड होना चाहिए। और वही चीज़ आप यहाँ पर जैसे देखेंगे, ये जो ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं सभी का जो बैकग्राउंड, जैसे इसी का बैकग्राउंड आप देखिए काफ़ी हाईलाइटेड बैकग्राउंड है। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से ही पता चलेंगी। एक कंपनी का जो ओनर है, जो उन चीज़ों में इन्वॉल्व है दिन रात, उसको तो पता है, लेकिन वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप काफ़ी समय दे दोगे, 1 साल 2 साल। तो तब तक तो आपके पास टाइम है नहीं। यहाँ पर देखो MBA के जैसे ग्राफिक्स बनाओ, उसका बैकग्राउंड देखो, आप बनाओगे तो एक सिंपल सा बैकग्राउंड होगा, यहाँ पे इतना अच्छा बैकग्राउंड है। तो ये बेसिक बात है। तो इस चीज़ को आप लोग समझो कि जो भी चीज़ बनानी है आपको बने बनाए रेफरेंस से लेना है। ओके, सो यहाँ से 2-3 रेफरेंस जैसे हम लोगों को मिल गया कि इस तरीके का कुछ हम लोग प्लान आउट कर सकते हो, तो उन रेफरेंसेस को आप डाउनलोड कर लो। तो अगर एजुकेशन की बात हम लोग करें तो MIT ऑनलाइन एक बहुत अच्छा पेज है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे आइडियाज़। एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा में एक इंस्टीट्यूट है, उसके जो ग्राफिक्स होते हैं वो भी आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो आप लोग अपनी हैबिट में इस चीज़ को डालिए कि जब भी आपको कोई ग्राफिक्स बनाना हो, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनके पेजेस पे जाइए और वहाँ पे आप देखिए उन लोगों ने क्या पोस्ट किया हुआ है। एक्चुअली ये मैच इम्पॉसिबल जैसा है कि कैसे मैच करेगा। ये मान लेते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए है, वो हमारा अलग है। दुनिया में करोड़ों ग्राफिक्स हर दिन आ रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस उनकी ऑडियंस कौन देखने वाला है? आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना? ये ग्राफिक्स हम जान लेते हैं, इस ग्राफिक्स को हम लोगों ने यूज़ किया तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है कि कोई स्टूडेंट हमारे भी ग्राफिक्स देखे, इनके भी ग्राफिक्स देखे। रेयरली हो सकता है कभी कोई देख ले, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। और अभी हम लोग एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, इसमें भी एडिटिंग वगैरह करेंगे, अपनी चीज़ों को लिखेंगे, ये बेसिक बात है। तो ऐसा बहुत बहुत ही रेयरली ही होगा कि कभी कोई दोनों ग्राफिक्स को देख ले, लेकिन एक क्वालिटी से ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं इनके ग्राफिक्स से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि इस तरीके के क्रिएटिव कंटेंट आप बना सकते हैं। अब उनको आपको कस्टमाइज़ करना होगा और एडिटिंग करना होगा। तो आपका पहला काम रिसर्च करने का जो है वो ये है। इसी अप्रोच के साथ आप लोग काम करिए, कम टाइम में आप अच्छी चीज़ों को बना पाएंगे। कम से कम 2 से 4 कॉम्पिटिटर्स रखिए जो पेजेस अच्छा काम कर रहे हैं, उन पेजेस से आप कुछ सैम्पल ग्राफिक्स को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे आपको ग्राफिक्स बनाना हो, हमेशा यही तरीका अपनाओ। जैसे अभी मान लेते हैं कि उस दिन कौन से टॉपिक पे ग्राफिक्स बना रहे थे, स्किल डे पर। उस दिन यूथ स्किल डे था, उस दिन उनको ग्राफिक्स बनाने का काम दिया गया। अब इन्होंने क्या किया कि पहले अपना ही दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि यूथ की फ़ोटोज़ लगा देते हैं। ये बेहद अच्छी बात है, लेकिन आप उस चीज़ को भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वो समय बहुत समय बाद आ पाएगा जब आप इस बात को समझ पाओगे कि कौन सा कलर लेना है, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। तो जैसे यूथ स्किल डे पे बनाना है तो इनको मैंने तरीका बताया और बाद में इन्होंने अच्छा ग्राफिक्स बना भी लिया। तरीका ये मैंने बताया कि जाओ ऑलरेडी यूथ स्किल डे पे जिन लोगों ने पोस्ट किया हुआ है उनके ग्राफिक्स देख लो जा करके। तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो यूथ स्किल डे,
आपके सामने 30 से 40 ग्राफिक्स आ जाएंगे, उन्हीं ग्राफिक्स को एडिटिंग कर लो, आपका भी टाइम बचेगा और उसकी क्वालिटी ही अलग होगी। जैसे मानते हैं यूज स्किल डे पे मुझे ग्राफिक्स बनाना है, अभी मैं BBA BCA पर वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, उन लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे जैसे अलग अलग ग्राफिक्स है, मान लेते हैं ये ग्राफिक्स मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें तो कुछ और ही कंटेंट लिखा हुआ है, हटा दो। यूज स्किल डे पे ये एक बड़ा सिंपल सा ग्राफिक्स बना हुआ है, लेने को लिया जा सकता है, लेकिन उतना क्रिएटिव नहीं है। अब उसमें एडिटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा फास्ट वे में इन चीज़ों को मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। देखो जैसे ये ग्राफिक्स मान लेते हैं, यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है, हालांकि ये पूरा ओवरऑल ग्राफिक्स तो अच्छा नहीं है, लेकिन आइडिया ये मिल सकता है कि हम लोग एक ऐसा ग्राफिक्स बनाएं जिसमें छोटे छोटे ब्लॉग्स बना लेंगे और उसमें रैंक कीवर्ड्स के बच्चों की फ़ोटोज़ डाल देंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो ट्रेनिंग्स जिन लोगों ने ली है उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे डाल देंगे, तो ये आपको एक आइडिया मिल गया है ना। तो ये बेसिक आइडियाज़ होते हैं जो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। बाकी कलर कॉम्बिनेशन जैसे यही एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि ये ग्राफिक ऐसा बनाते हैं जिसमें कि इस तरीके के ब्लॉक बना लेंगे, ये आपको मैंने बताया था रेक्टेंगल वगैरह कैसे बनाते हैं, उस रेक्टेंगल के अंदर फोटो कैसे आएगी उसको बोलते हैं क्लिपिंग मास्क करना, वो भी मैं बता दूंगा। तो ये एक आइडिया मिल गया, 2 आइडियाज़ मिल गए। ऐसे थोड़ा सा और सर्च कर लो, 2 आइडियाज़ को आपस में मर्ज भी कर सकते हो, है ना। तो ये बेसिक बात है। हैशटैग वाइज भी सर्च कर सकते हो, जैसे यूज स्किल डे है तो आपने इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो हैशटैग यूज स्किल डे। आपको जाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। है ना। तो यहाँ पे आपको कई सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, जैसे भी जैसे यही देखो एक अच्छा आइडिया मिल गया कि यहाँ पर 2-3 फोटोज़ लगा देंगे और बैकग्राउंड इस तरीके कर लेंगे और इस तरीके से बना देंगे, तो क्रिएटिविटी इस तरीके से आएगी। अब आते हैं टॉपिक पे BBA BCA के, तो ये मुझे 2-3 अच्छे ग्राफिक्स मिले जिनको मैंने डाउनलोड किया। इनमें एडिटिंग कैसे करेंगे फास्ट वे में मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए ओपन करेंगे फिर से फोटोशॉप को, तो स्क्रीनशॉट मत लो ना, डाउनलोड करो राइट क्लिक करके। इंस्टाग्राम में इमेज है तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम डाउनलोडर के टूल्स आते हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग कनेक्टेड, जिस अप्रोच को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिए, आप इसी तरीके से काम करो। जैसे ये ग्राफिक मुझे सही लग रहा है तो मैंने इसको ओपन किया। अब ऐसा ही कुछ मुझे भी बनाना है, तो इसको बनाने में देखो कितना टाइम लगेगा और क्या अप्रोच होगी, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखो इस ग्राफिक्स में सबसे ऊपर एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का लोगो लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना है, तो सबसे पहले इस लोगो को वहाँ से हटाएंगे। क्या तरीका हो सकता है आइडिया, कैसे करेंगे वही तो बताना है आप लोगों को। ये हाँ, ये तो नॉर्मल ही मेरी PhD फाइल नहीं है, तो यहाँ पे लेयर्स तो है ही नहीं, बस एक ही लेयर है। ऑनलाइन कोई कुछ बताना चाह रहा है? सर सिलेक्शन टूल लेकर, कौन सा टूल? सिलेक्शन टूल जो नहीं होता है आपका, उससे इसको मूव कराने ड्रैग करा दे, या तो कोई आप स्क्वायर करा दे इसके ऊपर। आप देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। आपने कुछ सैम्पल ग्राफिक्स डाउनलोड किए, उन ग्राफिक्स में आपको एडिटिंग करना है। एडिटिंग करने के कई तरीके हैं, जैसे पहला तरीका है आप उस चीज़ के ऊपर उसी कलर का रेक्टेंगल बना सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ ब्लू कलर का, तो मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का कलर कौन सा होगा हमारा, जो यहाँ पे ये वाला ब्लू कलर है, ठीक है। और उसको फिर मैंने यहाँ पर ड्रा किया, पहले मान लेते इतने में ड्रा किया, तो यहाँ पे देखो ये इतना तो सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही लग रहा है। नीचे भी ड्रा करके देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। इसके नीचे और ड्रा करके देखते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो लोगो हमारा चला गया। तो आपकी अप्रोच का पहला तरीका क्या है, आपको रेक्टेंगल बना लेना है। अब यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, तो उसके लिए फाइल पे जाएंगे, लोगो मतलब इमेज होती है, ओपन एंड प्लेस पे जाएंगे। जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग बार बार देखो, मेरी बात को रिलेट कर पाओ। अभी जैसे एक इतनी बड़ी कंपनी के ओनर जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा उनका बिजनेस का टर्नओवर है, वो सिर्फ एक कॉलेज या गुरुदेव पैलेस जैसी चीज़ों को ही नहीं चला रहे, उनके और भी दूसरे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। कम से कम 10 से ज़्यादा उनके कॉलेजेस हैं, सॉरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस तो नहीं है। कानपुर में तो स्कूल है ही, उसके अलावा भी कई जगहों पर उनके स्कूल्स हैं। तो वो जिन बातों को बोल पा रहे थे, मैं उन बातों को समझ पा रहा हूँ, और आप भी उन बातों को समझ पाएंगे विद द टाइम, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, इसी वजह से
कई बार मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रही। जॉब तो बहुत सारी आती है, आप लोगों ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ, हर महीने 30 से 40 जॉब्स आती हैं, लेकिन उनमें आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो लोग सिलेक्ट हो पाते हैं अपने यहाँ के ही, जिनका 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो जो चीज़ आप 2 साल बाद कर पाओगे, उस चीज़ को मैं चाहता हूँ अभी से आप समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने गूगल की मीट की टाइमिंग भी ऐसी रखी थी कि आप लोग उसी समय क्लास में कनेक्ट कर सको। ऑनलाइन वालों को मीट की बातचीत समझ में नहीं आ पाई, हालांकि वीडियो में देखते हैं अगर सही रिकॉर्ड हुआ हो तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा। मीटिंग तो शाम को प्रीफर कर रहे थे कि शाम को करते हैं, नहीं मैंने कहा इसी टाइम पे करते हैं, जिससे कि आप लोग उन बातों को रिलेट कर पाओ। तो देखो यहाँ पर लोगो लग गया। इस ग्राफिक्स को आप बनाओगे, जीवन में इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं बना पाओगे। बने बनाए ग्राफिक्स में एडिटिंग करोगे, उनको पसंद भी आएगा जो ओनर है, और ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि हमारे दोनों ग्राफिक्स आपस में मर्ज हो जाए। इतने सारे लोग ग्राफिक्स देखते हैं, कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, प्रैक्टिकली यही सच्चाई है। बाकी तो फिर PhD फाइल्स जो वो एडिट करेंगे वो तो तरीका है ही। अब यहाँ पे जैसे MBA लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे BBA लिखना है, तो कैसे करेंगे? फिर से रेक्टेंगल बना देंगे यहाँ पे इसी कलर का, पूरे में बना देते हैं क्योंकि फॉन्ट भी तो मैच कराना पड़ेगा ना। ठीक, अब आप यहाँ पे BBA लिख लेंगे। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है तो इसके ऊपर भी रेक्टेंगल बना लेंगे और येलो कलर में लिख लेंगे विद अवार्ड विनिंग स्टूडेंट, जो भी आप लिखना चाहो। डन। अब देखो, अब इसीलिए मैं समझाना चाहूँ, जैसे इसको मैंने यहाँ तक इतना बनाया। अब आप गौर से मेरी बात को समझिएगा, पहले प्रॉब्लम समझो फिर क्या, फिर मैं ये बता पाऊँगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए कलर मैंने वही वाला ले लिया जो यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, ओके किया। फिर रेक्टेंगल लिया, फिर इसको मैंने यहाँ पर ड्रा किया। अब ये ड्रा करने से क्या हुआ कि ये यहाँ पे अलग से लग रहा है, दिख रहा है ना कि ऐसा लग रहा है अलग से रेक्टेंगल बना दिया गया। इसका क्या सोल्यूशन है, गौर से देखना। तो पहले तो डिजिटल के ऊपर रेक्टेंगल एज इट इज़ बना लो, वो अलग से नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। एंटरप्रेन्योर में यहाँ तक तो नहीं दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, चलो। ठीक है, यहाँ तक फिलहाल नहीं दिख रहा है। जब हम लोग इस जगह पे आ जाते हैं या फिर वहाँ पर भी, जैसे इस जगह पे जब हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे उस कलर का बनाएंगे तो वो समझ में आने लगेगा। इसके 2-3 सॉल्यूशंस हैं। जैसे पहला सॉल्यूशन तो ये है हमारा यहाँ पर कि एक ऑप्शन था रेक्टेंगल ड्रा कर लो, दूसरा ऑप्शन आता है रेक्टेंगल सेलेक्ट करने का। ये क्या ऑप्शन होता है, ये एक तरीके से प्लास्टिक सर्जरी जैसा आप समझ सकते हो कि एक जगह से कोई सेक्शन निकालो और उसको उसके ऊपर जा कर के लगा दो। तो ये जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ आप इन्हीं का यूज़ करो। मेरे वीडियोस को 2-2 3-3 बार देखो। और ये सब के पहले मैं जिस बात को बड़ा बड़ा लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं बताता हूँ लोग पता नहीं क्यों इस बात को नहीं मानते हैं हर क्लास में, नेवर एवर यूज़ योर ओन ब्रेन। अपने दिमाग का बिल्कुल मत यूज़ करो। आप इस बात को घंटों लगा लोगे, 6-6 घंटे लगा लोगे, और वो जो ग्राफिक्स बनाओगे किसी को ना पसंद आएगा, ना ही उसका आपको कुछ यूज़ हो पाएगा। अपना दिमाग मत यूज़ करना, मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूँ। आप अगर अपना दिमाग यूज़ करोगे, जैसे अभी मैंने आपको ग्रुप में दिखाया कि उस कॉलेज के ओनर कल इतना परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि पहले तो मीटिंग करते हैं, समझाते हैं कि बनाना क्या, तब आप लोग बनाना शुरू करो। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना दिमाग यूज़ कर लिया। आप इस बात को समझिए, जहाँ तक आप अपना दिमाग यूज़ करोगे आप नहीं कर पाओगे फिर से। अब देखो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप हटाने का दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये बात आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए कि जीवन में कोई भी ग्राफिक्स में बोलूँ आपसे या आप खुद से बनाएं तो अपना दिमाग लगाएं ही मत वहाँ पे क्या बनाना है। आप बने बनाए ग्राफिक्स पे काम करना शुरू करें। तो दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल सेलेक्ट। ये तरीका कैसे काम करता है आप यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि आप लोग ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, आप लोग ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो पहले, आगे चल कर आप ये सब बना लोगे, लेकिन अभी मत बनाओ। तो यहाँ पर देखो गौर से तरीका ये एक होता है, जैसे कि इस जगह पे जब मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पर, तो अगर मान लेते मैं इस रेक्टेंगल का कलर यही वाला ले लेता हूँ, साइड में जो कलर है ये वाला, तो भी वो अलग से वहाँ पर दिख रहा है। इसका एक सोल्यूशन ये है आपके पास कि आप इस एरिया के जस्ट ऊपर का इस जगह का थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट करो, उस एरिया को सेलेक्ट करके कॉपी करो और नीचे आकर के उसको ले आओ। जैसे प्लास्टिक सर्जरी की जाती है ना कि एक जगह से थोड़ा सा वो निकाल करके ऊपर साइड लगा दिया गया, कुछ वैसा। अब ये काम कैसे होगा देखना, गौर से मैं कर क्या रहा हूँ, बिल्कुल गौर से मैं बता रहा हूँ।
बैकग्राउंड वाली लेयर पे आओ, एक ऑप्शन आता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगल सेलेक्ट, ये सेलेक्ट करो और उस एरिया के जस्ट ऊपर का थोड़ा सा सेक्शन सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल प्लस जे क्लिक करो। उससे क्या होता है, कॉपी हो जाता है। तो मेरे पास देखो एक सेक्शन कॉपी होकर ये वाला आ गया है, उस सेक्शन को थोड़ा सा नीचे जा करके लगा दो। देखते हैं बात बन पाती है, हाँ थोड़ी हद तक बात हमारी वहाँ पर बन गई है, समझ पा रहे हो ना। अब देखो सर वो पैचिंग टूल से नहीं होगा ये? क्या चीज़, पैचिंग टूल से? कौन से टूल से? पैचिंग टूल जो आपका रेक्टेंगल उसके नीचे जो आ रहा है, जो क्रॉप के एलिप्स नीचे, क्रॉप सेलेक्ट, के नीचे, नहीं ये क्रॉप के नीचे जो आ रहा है आपका पैचिंग टूल, क्रॉप टूल है? ये क्रॉप मैजिक टूल के बैंड, नीचे, नहीं इसके नीचे, नहीं इसके नीचे नहीं, अरे उससे नहीं हो पाएगा, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसी से करो बस। एक मिनट, एक कॉल में रिसीव करो फिर बात करते हैं। हेलो जी सर, कहाँ पर है भैया? नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जाएंगे, आप वहीं पर मेन रोड पर ही रहेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे मेडिकल स्टोर आपको दिखेगा एक साइड में, आगरा स्वीट हाउस के जस्ट सामने ही मेडिकल स्टोर होगा अमित दीप करके, और एचपी और सैमसंग का स्टोर भी है इसी बिल्डिंग में, आपको फर्स्ट फ्लोर पर आना है। ठीक ठीक, आप लोग जो कनेक्टेड, एक मिनट वेट करिएगा। इस तरीके से होते हैं ऑप्शन यहाँ पे मैजिक बैंड वगैरह में। ओके, सो आपके पास दूसरी टेक्निक ये थी कि यहाँ से कुछ एरिया को आप कॉपी करो, जैसे इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, उसको कंट्रोल जे से क्या होता है, कॉपी होता है। पहले एरिया सेलेक्ट किया, दूसरा स्टेप कंट्रोल जे से कॉपी किया, तो कंट्रोल जे मैं नोट भी करा दूंगा अभी, फिर उसको थोड़ा सा नीचे ले करके यहाँ कहीं पर सेट कर दो जहाँ पर आप चाहते हो। जैसे मैंने इतना एरिया यहाँ के सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे पे क्लिक किया और इसको भी मैं ला करके थोड़ा सा मैंने नीचे यहाँ कहीं पर सेट कर दिया। अब एक ही बार वो बिल्कुल क्लियर आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं, आपको बार बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। थोड़ा सा एरिया पहले सेलेक्ट करो, कंट्रोल जे पे क्लिक करो, फिर से सिलेक्ट करो, फिर थोड़ा सा नीचे लेकर के आ जाओ। ओके, फिर से इसी लेयर को फिर से कंट्रोल जे कर लो, कॉपी कर लो, फिर से थोड़ा सा नीचे लेकर के आ जाओ। तो इस तरीके से भी हाइड किया जा सकता है। फिर नीचे साइड वाला थोड़ा सा ले लो, यहाँ से कंट्रोल जे इसको भी कर लो। तो पहला तरीका तो ये होता है रेक्टेंगल बना लो। अगर रेक्टेंगल बनाने से बात नहीं बन पा रही तो दूसरा तरीका क्या है वहाँ पर कि कंट्रोल जे कर करके कुछ लेयर को कॉपी कर लो। एक्चुअली इस वाली फाइल्स में हम लोग नहीं कर सकते, ये जो इस तरीके की फाइल्स होती हैं, एक मिनट वेट करिएगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने रेक्टेंगल बना दिया तो कुछ बेसिक बेसिक काम हमारा वहाँ पर हो गया। अभी एक्यूरेट तो नहीं आ पाया है, लेकिन जब इसके ऊपर लोग टेक्स्ट लिख देंगे अपना तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं ही दिखेगा। या फिर कई तरीके के आइडियाज़ आप लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्यूरेट फिर भी नहीं आ पा रहा है, ये दो तरीके तो आपके पास हैं ही है कि आप रेक्टेंगल बना लो या रेक्टेंगल सेलेक्ट वाले ऑप्शन का यूज़ कर लो। रेक्टेंगल सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है, आपको कोई एरिया सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल प्लस जे क्लिक करके उस एरिया की एक लेयर बनानी है, कॉपी करना है, फिर उसको जहाँ पर सेट करना है वहाँ पर आप मूव करा करके सेट कर लो। ओके, तो ये तरीका आपका वहाँ पर होता है। डन।
तो ये दूसरा तरीका है। तो किसी बने बनाए ग्राफिक्स में एडिटिंग के मैंने आपको दो तरीके बताए, पहला रेक्टेंगल सिलेक्ट और दूसरा रेक्टेंगल ड्रा करने का। अब यहाँ पे मान लेते हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, हालांकि मोस्ट प्रॉब्ली हो गया, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, हेलो हाँ आ जाओ जल्दी से, कहाँ हो? ठीक ठीक ऊपर आ जाओ, पानी की बोतल लेते आना है दो। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पर किसी भी कलर का, येलो कलर का, जो कि देखने में अच्छा लगे। तो ओवरऑल क्रिएटिविटी वाली बात है कि आपका आधा काम तो आसान हो गया, लेकिन उसके बाद क्रिएटिविटी दिखानी होगी। और इसी वजह से दिव्या क्या होगा कि जो पुराना ग्राफिक्स होगा, जो हमारा नया ग्राफिक्स होगा, दोनों अलग अलग लगेंगे। जैसे उनके ग्राफिक्स में बटन नहीं थे, मेरे ग्राफिक्स में बटन है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हाट्सएप का आइकन लगा दिया, कॉल करने का ऑप्शन दे दिया। बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये इस तरीके से चेंजेस कर लेंगे, नीचे थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे, बन गया ग्राफिक्स हमारा। तो आपके पास पहला आसान तरीका ये है, इंटरनेट पर जाओ, यही तरीका अपनाओ। यूथ स्किल डे से लेकर कोई भी ग्राफिक्स बनाना हो, पहले से ही बने बनाए ग्राफिक्स को, लास्ट ईयर के, उसके लास्ट ईयर के, कोई फेस्टिवल है उसके ग्राफिक्स आप डाउनलोड करो और उनमें एडिटिंग करो। एडिटिंग करने के तीन बेहतरीन तरीके, पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल सेलेक्ट करने का, और तीसरा फिर भी ना बन पाए तो उसके ऊपर कोई रेक्टेंगल वगैरह ड्रा कर लो। ओके, आप पानी ले आओ एक बोतल, नीचे से ले आना, ठीक है? चेंज रुपये बैग में पड़े हैं, किसी बार चेंज रुपये पड़े हैं क्या? दे दो इनको जरा। अब देखो, जैसे मैं उस दिन भी एक क्लास में दिखा रहा था कि ये कितना बेहतरीन ग्राफिक्स बना दिया गया था इसी तरीके का यूज़ करके। अभी आप लोग देखिएगा यहाँ पर, उधर दे देना जाकर पानी ला करके, ठीक है, क्लास में मिल गया ना? तो जैसे उस दिन मैंने एक ग्राफिक्स आपको दिखाया था, आप इस अप्रोच को समझो। फोटोशॉप तो मैं बहुत सिखा चुका हूँ बहुत लोगों को, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल पाया है। इस वजह से मैंने तरीका थोड़ा सा बदला है कि पहले मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता दिया, उसके बाद क्या करना है वो समझो। तो ये देखो, यहाँ पे एक अच्छा ग्राफिक्स आपको लग रहा है। अब इस ग्राफिक्स का आइडिया मेन आया कहाँ से, वो आप देखो। पहले ये ग्राफिक्स ऐसा था, बाद में ये ग्राफिक्स कैसा बन गया, इस तरीके का। तो पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव इस ग्राफिक्स का हो गया। अब यही ग्राफिक्स अगर मैं खुद से बनाता अपने आइडियाज़ लगा करके, तो वो उस तरीके से ना बन पाता। तो मैंने क्या किया, फ्रैंकलिन एक बढ़िया से इंस्टीट्यूट, उसके पेज पे जाके मैंने देखा बड़ा अच्छा लग रहा है ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें टेक्स्ट बड़े लिमिटेड तरीके से लिखा होता है, बीच में सर्किल का साइज बड़ा अच्छा बना है, लोगो सही जगह पे लगा है। इस ग्राफिक्स को ट्रांसफॉर्म करके मैंने इसको इस तरीके का बना दिया। अब ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, आप में से अगर कोई करना चाहे तो मेरे लैपटॉप पे आके कर सकते हो। दिव्या, ट्राई करना चाहोगी? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये ग्राफिक्स ऐसा बना है, इसमें वही छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कहीं पर रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, कहीं पर क्रॉप करके लगाना पड़ेगा, कहीं पर कलर मैच कराना पड़ेगा, और वो भी इस तरीके का हमारा बन जाएगा। करो ट्राई। तो जैसे मान लेते हैं ये ग्राफिक्स है। अब इस ग्राफिक्स में सबसे पहले ये जो ऊपर से रेड कलर का रेक्टेंगल है, सर्किल बना हुआ है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक और रेड कलर का सर्किल बना लेते हैं। तो टेक्स्ट हटाने के बजाय उसके ऊपर एक रेड कलर, आराम से बैठ जाओ, प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड, कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ऑफलाइन जो लोग आ गए, मैं उनके साथ बैठ करके आराम से थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म कर रहा हूँ, कैसे आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। समझ पा रहे हो ना? हाँ, वो बहुत खुश हो जाएगा। और फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को आप आज से 5 साल बाद सीखोगे, उस चीज़ को मैंने अभी सीख लिया है। 99% मेरे क्लाइंट्स जो ऑलरेडी 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है, दिवाली वगैरह होता है, तो वो मुझे ग्राफिक्स खुद भेजते हैं कि ये देखो मैंने गूगल से डाउनलोड किया, इसमें क्या करो, बस एडिट करके मेरा लोगो लगा दो, थोड़ा बहुत चेंज कर दो। बात समझ रहे हो? अभी मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि यही जिनके अभी मैं लाइव क्लास ले रहा था, इन्होंने मुझे खुद एमआईटी यूनिवर्सिटी के बीचों ग्राफिक्स भेजे हैं कि आप लोग अपना दिमाग मत लगाओ, मैं जो ग्राफिक्स भेज रहा हूँ इन्हीं में एडिटिंग करके आप भेज दो। तो क्लाइंट यही तो चाहता है कि वो गूगल लेंस पे जब देखेगा कि हाँ आपने उसका ले लिया, वो खुश हो जाएगा इस बात को जान करके। वो इस बात को जान करके खुश हो जाएगा कि आपने यहाँ इस लेवल तक दिमाग लगा लिया है। सबके सब क्लाइंट, मतलब आज तक मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा, सभी क्लाइंट मुझसे इस बात को बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से दिमाग लगाओगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको मैं बता रहा हूँ मेरा क्या टेस्ट है। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा टेस्ट, एक मान लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओमेगा करके, तो उन्होंने बताया कि मेरा जो टेस्ट है वो नारायणा करके एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर साउथ में, उसके जैसे ग्राफिक्स बनते हैं वैसे ही मेरा भी टेस्ट है। तो आप क्या किया करो, अपना दिमाग लगाने के बजाय वही ग्राफिक्स आप निकाला करो और उसी कलर कॉम्बिनेशन में आप अपने बना लिया करो।
उनका भी काम आसान, मेरा भी काम आसान। अभी जैसे मैं इस बात को दिखा भी सकता हूँ आप लोगों को ग्रुप में कि ये जो क्लाइंट्स जितने भी जिनके साथ मैं काम करता रहा हूँ पिछले सालों में अभी तक, उन सबकी यही रिक्वायरमेंट रहती है कि आप लोगों का जो मैं बता रहा हूँ कि एमिटी यूनिवर्सिटी या जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके जैसे ग्राफिक्स बनाओ। जैसे मान लीजिए असम फ्लड डे पे आपको ग्राफिक्स बनाना है, तो कोई एक बहुत बड़ा एनजीओ कंपनी है उसका निकाल के बना लो, वो भी खुश हो जाएगा, आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा। अब जैसे ये रेक्टेंगल जो सर्किल आप बना रहे हैं इसका साइज उतने ही बड़े सर्किल का होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्चुअली इसके बटन थोड़ा सा अलग है, फिलहाल आपने इतना सही किया, मैं आगे कर लेता हूँ। तो जैसे मान लेते मुझे सर्किल बनाना था, तो मैं यहाँ से सर्किल लूँगा और इस सर्किल को यहाँ पर बड़ा सा ड्रा करूँगा और उसको थोड़ा सा सेट कर लूँगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी करके, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था ना। सर्किल को छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग क्या क्लिक करेंगे? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी। तो ये काम मेरा यहाँ पर डन हो गया। जहाँ पे ये फ्रैंकफिन लिखा हुआ है यहाँ पे हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसी कलर का एक रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल का कलर यहाँ से लेंगे। तो इस बात को आप समझिए, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नई सभी चीज़ें कर रहा हूँ, ये सब बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर क्लाइंट्स का यही कहना होता है कि मैं आपको ग्राफिक्स भेज रहा हूँ, आप ऐसा ही बना दो। उनकी भी हेडेक कम हो जाती है, क्योंकि वो आप बनाओगे बार बार बताएंगे कि नहीं ये नहीं पसंद आ रहा, वो नहीं पसंद आ रहा है। इससे अच्छा कि आप उनकी भी हेडेक कम करो और अपनी भी हेडेक कम करो। अभी यहाँ पे जैसे पर्सन है, इनको यहाँ से हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं? वही सेम तरीका रेक्टेंगल बनाते चले जाओ। मुझे मत दो, वहीं दे दो जाकर, पानी वहीं सामने दे दो जाके गिलास में दे करके। एक बोतल यहीं दे दो, ये लोग पीना चाह पी लें। ओके, सो ये इतना तो हट गया, थोड़ा बहुत जो हटना रहा ना वो भी हट ही जाएगा वहाँ पर। ऐसे बड़ा सा ड्रा कर दो और जो सर्किल है उसको उसके ऊपर ले आओ। जो सर्किल वाली लेयर है उसको मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ। लाइक दिस। ओके, सो ये यहाँ पर लगभग 90% मेरा काम हो गया है। अब ये जो साइड में बना हुआ है, जैसे इस वाले ग्राफिक्स में बना हुआ है ये वाला, तो ये तो सेप है, रेक्टेंगल को बना दिया जाता है इस तरीके का। तो किसी भी रेक्टेंगल को ऐसा कैसे बना सकते हैं हम लोग, वो देख लो। तो यहाँ पे साइड में मुझे इसी कलर का एक रेक्टेंगल बनाना है, तो उसके लिए मैंने रेक्टेंगल लिया। अब देखो यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि साइड में हम लोग ऐसा बना सकते हैं। बस आपको तो मेन आइडिया चाहिए ना, बनाना तो हमें खुद से ही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे रेक्टेंगल साइड में देखो ऐसे करो, एक पहले रेक्टेंगल ड्रा किया जाएगा रेड कलर का, जिस कलर का आपको चाहिए। उस रेक्टेंगल के जो कर्व थे वो हल्का सा राउंडेड थे वहाँ पर, तो कर्व कैसे राउंड हुए वो गौर से समझना। तो रेक्टेंगल तो मैंने ड्रा कर लिया, जिस रेक्टेंगल को मुझे कर्व को ऐसे कर्व बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस टी पे क्लिक करोगे, कंट्रोल प्लस टी पे, फिर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव का या फिर वार्प का, इनको यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने वार्प का ऑप्शन यूज़ किया। इससे क्या होता है, कॉर्नर्स हमारे हल्का सा कर्व हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कर्व हो गए। ठीक है, एग्जैक्ट वो अपना कर्व आप कर लोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये तरीका होता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, अजीब सा लग रहा है कॉर्नर में। फिर आप अपना साइज वगैरह थोड़ा सा वहाँ पे चेंज कर लो। ओके, सो यहाँ पे देखो इस तरीके से कर्व होगा। और कर्व करना है तो फिर और थोड़ा दिमाग लगाओ, राइट क्लिक करो, कंट्रोल प्लस टी क्लिक करो, फिर यहाँ से और थोड़ा सा वार्प कर लो। ओके, अब आप इसके ऊपर एक जो बच्चों की इमेज लगी हुई थी वो इमेज लगा लो, टेक्स्ट लिख लो, अपना लोगो लगा लो, एंड दिस इज डन। तो जब भी ग्राफिक्स बनाने हो इस बात को आप समझिए, बने बनाए ग्राफिक्स पे आप काम करोगे, टाइम बचेगा, क्वालिटी अच्छी झलकेगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपका ग्राफिक्स अच्छा बन गया। तो पॉइंट नंबर 1, आपको ग्राफिक्स बनाने के लिए इन तरीकों का यूज़ करना है। दूसरा, ग्राफिक्स में जब आप सैम्पल ग्राफिक्स वगैरह ये सभी तरीके यूज़ करते हो तो आपको एक अच्छा डिज़ाइन का आइडिया मिल जाता है बनाना क्या है। अब आपको अलग अलग फॉन्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है ट्रस्ट ऑफ 10 ईयर्स, तो ट्रस्ट का फॉन्ट अलग है, ऑफ 10 ईयर्स का फॉन्ट अलग है। तो अच्छे अच्छे फॉन्ट आपको कैसे पता चलेंगे? कुछ फॉन्ट्स तो मैं आपको अभी बता दूंगा, जैसे रेडक्लिस नाम से एक फॉन्ट आता है,
इससे आपका टेक्स्ट थोड़ा सा रिटन फॉर्मेट में हो जाता है। डेजा वू सन्स करके एक फ़ॉन्ट है, मॉन्स्ट्रेट करके एक फ़ॉन्ट है, कुछ फ़ॉन्ट्स में नोट कराता हूँ, आप इन्हीं फ़ॉन्ट्स का यूज़ करो, तो इनसे आपके ग्राफिक्स की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। फ़ॉन्ट्स का इतना बड़ा रोल है ग्राफिक्स बनाने में कि आप अगर अच्छे फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हो तो आपके ग्राफिक्स में क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। डेजा वू सन्स हो गया, और रोबोटो भी ठीक फ़ॉन्ट है, हालांकि उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप फ़ॉन्ट यूज़ करो। मैं कुछ ये जो स्टाइलिश तरीके के फ़ॉन्ट होते हैं, इसको जैसे रेडिकलीज नाम से एक फ़ॉन्ट आता है, रेडिकलीज, इससे आपको जो स्टाइलिश तरीके से नहीं लिखा था ट्रस्ट, वो आपका लिख जाएगा। और भी मैं कुछ फ़ॉन्ट्स आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको पीएचडी फाइल वाला जो तरीका बताऊँगा, आपको वहाँ से बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये बेसिक बात है कि, और आपको इन्हीं सब तरीक़ों का यूज़ करना, तो आप समय के साथ सीख जाओगे। कुछ ग्राफिक्स मैं ओपन कर रहा हूँ, जिन ग्राफिक्स में पीएचडी फाइल्स हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट फ़ॉन्ट मुझे मिल जाएंगे। फ़ॉन्ट्स, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन के आइडियाज़, इन चीज़ों को अगर आप अच्छी तरीके से करोगे, कुछ समय के बाद आपकी अपनी समझ बड़ी अच्छी बन जाएगी और आप क्वालिटी ग्राफिक्स बनाने लगोगे। लेकिन ये सब मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ, नेवर एवर यूज़ योर ओन माइंड। कभी भी कोई भी ग्राफिक्स बनाना हो, थोड़ा देर पहले रिसर्च करो। एक बड़ी अच्छी लाइन आपने हो सकता है सुनी हो, अब्राहम लिंकन की है शायद, कि किसी पेड़ को काटने के लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, अगर 30 मिनट का टाइम है तो 25 मिनट के टाइम किस बात पे लगाएंगे, अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा सा धारदार बनाने के लिए। फिर वो 5 मिनट में काट देंगे। आप लोग क्या करोगे कि उसी कुल्हाड़ी से काटना शुरू करोगे तो आधे घंटे में भी नहीं काट पाओगे। तो पहले 15-20 मिनट का टाइम आप लगाओ इस चीज़ में कि क्या बनाना है, उसके आइडियाज़ निकालने में, फिर आप बना लो। रूसो वन करके इस फॉन्ट का नाम है, RUSSO, रूसो वन। ये भी अच्छा फॉन्ट लग रहा है यहाँ पर। ये फ़ॉन्ट अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो उनको डाउनलोड कर लो जाके इंटरनेट से। डाउनलोड करके फिर यहाँ पे क्लिक करोगे लोड फॉन्ट पे यहाँ पर, तो उसको अपलोड करना पड़ेगा। गूगल पे जाके पहले डाउनलोड करो, डाउनलोड रूसो वन फॉन्ट, एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर लोड फॉन्ट पे जाकर के उसको अपलोड कर लो, ठीक है। ये जो फीड लिखा हुआ है, इस फॉन्ट का नाम है ब्रिटेनी सिग्नेचर करके। हाँ, ये तो मेरे पास एक्चुअली पीएचडी फाइल है, इसलिए मुझे पता चल पा रहा है। पीएचडी फाइल समझते हो क्या होता है? कोई ग्राफिक्स जब हमारा बन जाता है, इस चीज़ को भी सीख लो, जब हमारा ग्राफिक्स बन जाता है तो उसको हमें सेव करना पड़ता है, जिससे कि उसको हम लोग फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकें। तो फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट एस पे जाएंगे, पीएनजी और जेपीजी में अपने ग्राफिक्स को सेव कर लेंगे। तो जब भी आप कोई ग्राफिक्स बनाएंगे तो उसको आप अपने पास पीएनजी या जेपीजी में सेव करेंगे। मैं इस बात को अलग से नोट करता हूँ। ग्राफिक्स बन जाने के बाद उसको आपको सेव करना पड़ता है। सेव हर एक ग्राफिक्स हम लोग 2 बार करते हैं। पहली बार एक्सपोर्ट पे जाकर के सेव एस पीएनजी या जेपीजी कर लेते हैं, तो इस वाले ग्राफिक्स को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे शेयर कर पाओगे। लेकिन इस फ़ोटो में अब आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो आप इसमें एडिटिंग भी कर सको, तो उस ग्राफिक्स को आपको एक बार और सेव करना पड़ेगा, सेव एस पीएचडी में। पीएचडी का मतलब होता है रॉ फाइल, उसमें ये सारी लेयर्स भी सेव हो जाती हैं। तो हर ग्राफिक्स को हमें 2 बार सेव करना है, एक बार फाइल पे जाकर के एक्सपोर्ट एस पीएनजी में, जिससे कि उसको हम लोग व्हाट्सएप वगैरह में शेयर कर सकें, और एक बार सेव एस पीएचडी में, ये वाला ऑप्शन। तो पीएचडी में सेव करने का मतलब होता है वो उसकी रॉ फाइल होती है जो सेव हो जाती है, जिससे आप बाद में उसमें एडिटिंग कर सकते हो। ओके, सो ये वाला फ़ॉन्ट मैंने आपको बताया, और फ़ॉन्ट देख लेते हैं। कैनिट करके फ़ॉन्ट है, बड़ा अच्छा, तो इंटरेस्टिव लिखा हुआ कैनिट फ़ॉन्ट है यहाँ पर। अब यही मैं इंटरेस्टिव अगर बड़े नॉर्मल से फ़ॉन्ट से लिख दूँ यहाँ पर, तो आपको ग्राफिक्स की क्वालिटी ऑटोमेटिक डाउन लगने लगेगी। जैसे मान लेते हैं इसको मैं रोबोटो फ़ॉन्ट से लिख दूँ या किसी नॉर्मल फ़ॉन्ट से लिख दूँ, तो आप खुद ही देखोगे ग्राफिक्स की जो क्वालिटी होगी वो आपकी डाउन हो जाएगी। ये देखो अब थोड़ा सा डाउन हो गया, ऑटोमेटिक आपको अजीब सा लगेगा वहाँ पर। तो कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे कमी है, लेकिन कमी वही होती है कलर कॉम्बिनेशन में, या फॉन्ट में, या डिज़ाइन में। क्या नाम था इस फॉन्ट का? कैनिट। हाँ, ये फॉन्ट आप यूज़ करो। तो जो फॉन्ट मैं बता रहा हूँ आप इन्हीं फॉन्ट्स का यूज़ करो, थोड़ी सी मेहनत करो। मॉन्स्ट्रेट तो एक बहुत ही बेहतरीन फॉन्ट है, इसका तो अक्सर यूज़ करो। डेजा वू सन्स और मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट,
90% ग्राफिक्स में इन्हीं फॉन्ट्स का यूज़ करता हूँ और क्वालिटी अलग से जनक की आती है। बिग ब्लैक डियर फॉन्ट, ये जो CBSE लिखा हुआ है ना स्टाइलिश तरीके से, ये यहाँ पे बिग ब्लैक डियर फॉन्ट है। कभी भी कोई भी लोगो या टेक्स्ट बिल्कुल कॉर्नर को टच करते हुए मत बनाओ। यहाँ पर देखो CBSE का कलर अलग है, क्लास 10-12 का कलर थोड़ा सा अलग कर दिया गया, तो कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। कुछ चीज़ें छोटी भी होनी चाहिए, जैसे गेट फॉर ऑल सब्जेक्ट थोड़ा छोटा लिखा है, 20 सैम्पल पेपर थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्लास 12 उससे बड़ा लिखा है। तो हर चीज़ सेम साइज़ की नहीं लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको बड़ा लिखो, जो कम इम्पोर्टेंट उसको थोड़ा सा छोटा लिखो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिलहाल तो इतने ही फॉन्ट है, इतने फॉन्ट में आपका काम हो जाएगा। आप इन फॉन्ट्स का यहाँ पर यूज़ करोगे। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ फॉन्ट्स बताए थे, अब एक बार मैं देख लेता हूँ लिस्ट में। सो अभी क्लास में एक जन से मुझे मीटिंग करनी है, इस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितने लोग ऑफलाइन हैं उनका ये काम है, आपको BBA BCA के लिए एक बेहतरीन सा ग्राफिक्स बनाना है। मैं लोगो शेयर कर रहा हूँ, जो अभी मीटिंग में थे पर्सन, उन्हीं का। आप उनके लोगों को यूज़ करिए, कुछ आइडियाज़ मैं शेयर कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे शेयर किए थे, और आप इस चीज़ को काम करेंगे। मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेहनत करो। ठीक है, आज की मेहनत आपको आगे चलकर ज़रूर बेनिफिशियल होगी। इस बात को आप समझिए कि इतना बड़ा गैप है इन सब चीज़ों में, ये लोग आपको बहुत अच्छा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप क्वालिटी उनको डिलीवर कर पाओगे। 10 AM और 8:30। वही एडमिशन ओपन इस तरीके से कुछ लिखना है। हाँ, ये सब बिल्कुल बिल्कुल इन पॉइंट्स को तो आपको खुद से डालने ही देना है। स्कॉलरशिप अवेलेबल या ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही, वो सब आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। ओके, तो वीडियो मैं बेहद जल्दी शेयर कर दूंगा, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।